दिखेगा। स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में, आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। आज विशेष में बात ऑपरेशन रेमडेसिविर की करेंगे। अब आपको लग रहा है कि आज फिर ऑपरेशन रेमडेसिविर क्यों? वजह साफ है कि ऑपरेशन कल दिखाया हमने, असर कल चलते बुलेटिन में हुआ है और आज बड़ा असर हुआ है। बड़ा असर यह हुआ है कि इस पूरे मामले की जांच टेक ओवर कर ली है सीआईडी ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, न्यूज 11 भारत ने ऑपरेशन रेमडेसिविर चलाया था और इसका बड़ा असर हुआ है। रांची के कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया है। सीआईडी ने टेक ओवर कर लिया है। 107/21 है एफआईआर का नंबर, 107/21। सीआईडी ने पूरे मामले को टेक ओवर कर लिया है। सीआईडी इस पूरे मामले की जांच करेगी। इतना गंभीर, इतना बड़ा मामला है कि सीआईडी ने टेक ओवर किया है इस मामले को। 107/21, 107/21 इज द केस नंबर। तो ऑपरेशन रेमडेसिविर का बड़ा असर हुआ है और इस ऑपरेशन और इसके असर के बाद उन तमाम लोगों तक राहत पहुंचेगी जो कहीं ना कहीं पैसे पावर का बल नहीं दिखा पा रहे थे और उन तक दवा नहीं पहुंच पा रही थी। अब वैसे लोगों को भी दवा पहुंचेगी, उनके भी परिजनों की जान बचाई जा सकेगी जो बेचारे गरीब हैं, बेबस हैं, लाचार हैं। न्यूजीलैंड भारत ने खबर दिखाई थी कि किस तरह से काला बाजारी की जा रही है, पैसे लेकर रेमडेसिविर दी जा रही है और इस मामले में सीआईडी ने टेक ओवर किया है पूरी जांच को और एफआईआर दर्ज कर दी गई है रांची के कोतवाली थाने में। केस संख्या 107/21, 107/21 इज द केस नंबर व्हिच हैज बीन लॉन्च्ड। कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कर दी गई है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर, हमने खबर नहीं मुहिम की तरह इसे लिया और उस मुहिम ने रंग लाया है, रंग दिखाया है। तो सबसे बड़ा असर हुआ है ऑपरेशन रेमडेसिविर का और असर यह हुआ है कि रांची के कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया है। राजीव कुमार पर दर्ज हुआ है मामला। राजीव कुमार वही शख्स है जो गाड़ी में बैठकर रेमडेसिविर बेच रहा था। तमाम कोरोना से लड़ने वाले इक्विपमेंट्स को अपनी गाड़ी में लेकर घूम रहा था। निजी अस्पताल की मिलीभगत की भी सूचना है, उस अस्पताल का भी खुलासा करेंगे। उस अस्पताल से जुड़े तमाम लोगों को हम नंगा करेंगे अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि जरूरत इस बात की है जो इस गंभीर मसले पर भी पैसे बनाने के खेल में जुटे हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये आरोपी कोतवाली थाने की ये तस्वीर है। आरोपी को लाया गया वहां पर और ये ब्लैक टी शर्ट में आरोपी। ऑपरेशन रेमडेसिविर का बड़ा असर हुआ है। सीआईडी ने टेक ओवर किया है। इस पूरे मामले को एफआईआर दर्ज कर दी गई है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, राजीव कुमार पर मामला दर्ज हुआ है। राजीव कुमार वही आरोपी है जिसको कल हमने दिखाया था किस तरह से वो गाड़ी बैठकर रेमडेसिविर बेच रहा है। जब उसकी गिरफ्तारी हुई, गाड़ी को जब्त किया गया तो पुलिस ने कई सारी चीजें उसकी गाड़ी से जब्त किया है। चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करें, मास्क की बात करें, मेडिसिन की बात करें, तमाम चीजें जब्त हुई और ये बताने को काफी है किस तरह से राजीव कुमार सिंह इस आपदा को अवसर बदलने की कोशिश में था, मगर नजर पड़ गई न्यूज 11 भारत की राजीव कुमार पर और परत दर परत हमने तमाम चीजें खोलकर सबके सामने रख दी।
बड़ा असर हुआ है। अपने सहयोगी का रुख करेंगे, इमरान हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। इमरान, जिस तरह से बड़ा असर हुआ है, सीआईडी ने टेक ओवर कर लिया है जांच और एफआईआर का नंबर भी आ गया 107/21। क्या कुछ चल रहा है वहां पर, क्योंकि आरोपी की तस्वीर भी आपके मार्फत आई है? कल से इस पूरे मामले पर लगातार न्यूज 11 भारत खबरें दिखा रहा है कि चीजों की जानकारी दी जा रही है कि किस तरह से रेमडेसिविर के काला बाजारी करने वाले आरोपी राजीव कुमार सिंह को पहले गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद उनसे पूछताछ की गई थी और उससे लगातार गोंदा थाने में पूछताछ की गई। उसके बाद कई लोगों के नाम भी सामने आए थे। जिस दुकान से जो रेमडेसिविर खरीदने की बात सामने आई थी, उस दुकान के संचालक को भी कोतवाली में बैठाया गया था, उनसे भी पूछताछ की जा रही है लगातार। लेकिन इस सब के बीच आज एफआईआर की प्रक्रिया थी वो भी पूरी कर दी गई है। जो कंट्रोल जो डिपार्टमेंट की टीम है वो यहाँ पे पहुंची और पूरे प्रक्रिया के तहत एफआईआर दर्ज किया गया और एफआईआर दर्ज करने के बाद सीआईडी अब इस पूरे कांड के अनुसंधान को आगे बढ़ाएगी। सीआईडी ने भी इसे टेक ओवर करेगी केस को और उसके बाद इस पूरे मामले पर कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन अब तक इस पूरे चीजों को अगर हम देखें तो आरोपी को भी अभी जस्ट कोतवाली थाने लाया गया है। एक बार फिर से आरोपी से कोतवाली थाने की टीम के द्वारा और सीआईडी के द्वारा जो यहाँ पे जो टीमें हैं ड्रग डिपार्टमेंट की, यहाँ पे पहुंच करके तीनों डिपार्टमेंट के लोगों के द्वारा लगातार पूछताछ की जा रही है। तो एक बड़ा सवाल उठ रहा था कि आखिर घटना के पीछे कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने इस पूरे रैकेट को चला रखा था और किन 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 लोगों का हाथ है। तो अब इस सारी चीजों को खुलासे के बेहद करीब पहुंच गए, क्योंकि अब आरोपी से जब यहाँ पे पूछताछ की जाएगी, क्योंकि कल तक जो गोंदा थाने में एफआईआर दर्ज करने की बात सामने आ रही थी, चूंकि उनका निवास स्थल गोंदा थाना में था। लेकिन जो हमने जो स्टिंग ऑपरेशन की थी, जिस खबर को दिखाया था, उसके जो क्राइम जो पॉइंट थे वो राजभवन के पास था, इसलिए पूरा मामला जो है राजभवन के पास होने की वजह से ही कोतवाली थाने में ये पूरा मामला दर्ज हुआ। और अब जब कोर्ट के आदेश के बाद सीआईडी टेक ओवर करेगी, इन सारे पहलुओं को देखते हुए ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट की मौजूदगी में सीआईडी और कोतवाली थाने की मौजूदगी में आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही है और पूछताछ में ये सारी चीजें काफी चीजें क्लियर हो जाएगी कि आखिर रेमडेसिविर जो है वो कहां से आया था। हालांकि ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट की बात की माने तो वो बैच नंबर के हिसाब से लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि ये जहां से भी निकला है और किन जगहों से ये मिस हुआ है, ये सारी चीजों को क्लियर किया जा सके। तो फिलहाल लगातार आरोपी से पूछताछ की जा रही है। अब यहां से जो है वो दबिशें लगातार बढ़ेगी। राजीव कुमार सिंह जो है वो एक लाख प्रयास किए कि किसी तरह से बच जाए, लेकिन राजीव पुलिस ने, सीआईडी ने और ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट की टीम ने कड़ी धाराओं के साथ एफआईआर दर्ज करवाया और इसके बाद अब जाकर के इसमें दबिशें टाइट हुई है और अब पूछताछ की जा रही है। दोनों लोगों से पूछताछ की जा रही है आमने सामने बैठा करके। एक जो वो दुकानदार जिस पर आरोप लगाया गया है राकेश, उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर उनके पास से ये दवाइयां थी या नहीं थी, क्योंकि राजीव ने अपने पहले बयान पे ये सारी जानकारी दी कि अरगोड़ा के जो राजीव हैं उनके जो दवाई दुकान है वहां से रेमडेसिविर को खरीदा गया था, वहां से लाया गया था। हालांकि दुकानदार इससे डिनाई कर रहे हैं कि बोलना है कि वो राजीव जो है पिछले कई सालों से लगातार उसके दुकान पे पहुंच रहे हैं और अलग अलग तरीके के जो दवाइयां हैं, कभी 10 की संख्या में, कभी 12 की संख्या में कोरोना से जुड़ी दवाइयां और इक्विपमेंट जो हैं वो इनके पास से ले जाते थे, पैसे तक नहीं देते थे। ये वो दुकानदार का ये सारी चीजें बातचीत हमारी हुई है उनसे, तो उन्होंने ये सारी जानकारी दी है। और 2 दिन पहले भी वो दुकान पे पहुंचे और ऑक्सीमीटर जबरन दुकानदार से ले जाने की बात सामने आ रही है। तो खैर ये दुकानदार का अपना पक्ष है, पुलिस इसकी जांच करी है कि दुकानदार की संलिप्तता कितनी है, क्या इसके पास रेमडेसिविर का जो डोज है अगर अलग से इस दुकान पे पहुंच गया तो वो भी अपने आप में सवाल है कि इस दुकान में बेचने की इजाजत नहीं है। यहाँ पर एक निजी अस्पताल, किसी निजी अस्पताल का नाम भी आ रहा है। हालांकि वो निजी अस्पताल कौन है, क्या संलिप्तता है, उसकी भूमिका क्या, उसका रोल क्या है, ये अभी स्पष्ट नहीं है। क्या इसकी जानकारी भी राजीव के मार्फत सीआईडी या पुलिस को मिली है, या फिर अब सीआईडी जब नए सिरे से पूछताछ करेगी आरोपी से तब और खुलासे होंगे, उसका इंतजार करना होगा। या रांची पुलिस को जो जानकारियां राजीव से मिली अभी वो मीडिया के साथ साझा करना के मूड में नजर नहीं आ रही है कि अभी और जानकारियां आ सकती हैं?
देखिए, चूंकि अगर रांची जिला पुलिस की अगर इस पूरे मामले की जांच करती तो शायद अब तक ये सारी चीजें स्पष्ट हो चुकी होती कि कौन कौन से लोग इस पूरे मामले में शामिल है और कितने लोगों की गिरफ्तारी होगी। चूंकि सीआईडी जो है एडीजी अनिल पाल्टा बड़ी प्रोफेशनली तरीके से इस सीआईडी को चलाते हैं और उसमें से कहना है कि जब तक अनुसंधान चलता है वो एक एक चीजें की जानकारी मीडिया के समक्ष नहीं करते। कंक्रीट होने के बाद मीडिया के समक्ष प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से ये सारी जानकारी उपलब्ध करा देते हैं। तो शायद यही वजह है कि जब सीआईडी की टीम अंदर पूछताछ कर रही है तो मीडिया को बाहर कर दिया गया। बोले कि आपकी जितनी जानकारी उपलब्ध कराने की जब मौका आएगा तो वो सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। खैर, जांच का ये तरीका भी है, जितनी पूछताछ करेंगे उसके बाद जब सीआईडी जो जानकारी देगी उसे हम ले लेंगे। लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले में सारी दो तीन चीजें स्पष्ट हुई है कि एक तो जो रेमडेसिविर जो डोज है वो गलत तरीके से बाजार में निकले हैं, सड़कों पर आया है या फिर मेडिकल स्टोर पे आया है, जो कि आने नहीं चाहिए थे। और ये आशंका जाहिर की जा रही है कि एक निजी हॉस्पिटल के संचालक के द्वारा जो मरीज के देने के लिए ये सारी चीजें बुलाई गई थी, जो डोज देने के लिए कहा गया था, उसके वजह से ये बाहर निकला है, ये वहां से बाहर आया है। तो ये सारी चीजें जांच का विषय है। जब राजीव कुमार सिंह से जब बातचीत हो गया, जब पूछताछ होगी या कड़ाई से पूछताछ होगी तो ये भी सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। आई तो है कहीं से भी, ये सारी चीजें स्पष्ट है, तभी ना 1,10,000 रुपया लेकर के वो 5 डोज जो है वो न्यूज़ 11 भारत को सौंपा गया और दिया गया। तो कहीं ना कहीं तो ये बाहर तो आई, अब लेकिन कहां से आई है ये आने वाले दिनों में स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल रांची के कोतवाली थाने में जो ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट की जो टीम है उन्होंने लिखित आवेदन दिया है, लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें राजीव कुमार सिंह को नेम्ड एफआईआर दर्ज कराया गया है। अब इस अनुसंधान के क्रम में देखना होगा कि इसके पीछे के तत्व जो हैं वो कौन कौन से लोग हैं। चूंकि एक राकेश नामक व्यक्ति को कोतवाली पुलिस ने अपने पास रखा है, बैठाया रखा है, उससे पूछताछ की जा रही है। उनका खुद का मेडिकल दुकान है। राजीव का कहना था कि उस मेडिकल दुकान से ये सारी दवाइयां खरीदी गई थी, लेकिन वो इस बात को लेकर डिनाई कर रहे हैं। तब पूछताछ के बाद से ये सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी। इमरान, अभी पूछताछ हो रही है, सीआईडी ने हालांकि मीडिया को इस पूछताछ से दूर रखा है, मगर आपको हम थोड़ी देर के रिलीज कर रहे हैं। इमरान, आप पता लगाइए कि क्या कुछ जानकारियां राजीव के मार्फत पुलिस और सीआईडी को मिल रही है, कौन वो लोग हैं जो इस राजीव के साथ जुड़े हुए हैं, किनकी और संलिप्तता है, क्योंकि हर एक चेहरे को बेनकाब करना बेहद जरूरी है। आपको हम वक्त दे रहे हैं इमरान, आपको रिलीज कर रहे हैं, आप जाके पता लगाइए। वापस जब आपके पास जानकारी आ जाएगी तो फिर आपसे हम जुड़ेंगे। तो ऑपरेशन रेमडेसिविर का बड़ा असर हुआ, कोतवाली थाने में पूछताछ की जा रही है आरोपी राजीव कुमार सिंह से। तो ऑपरेशन रेमडेसिविर से खलबली मची है, आरोपी राजीव कुमार से पूछताछ की जा रही है। कोतवाली थाने में सीआईडी टेक ओवर कर रही है मामले को और मामला दर्ज कर लिया गया। अभी तस्वीरों में हमने दिखाया कि कोतवाली थाने आरोपी पहुंचा है और उससे अब पूछताछ होगी। पूछताछ में और कौन से लोग उसके साथ शामिल है, संलिप्त है, इस बात की भी जानकारी हम तक जैसे पहुंचेगी हम फौरन अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। न्यूजीलैंड भारत के सिंह ऑपरेशन रेमडेसिविर ने खुलासा किया कि किस तरह धल्ले से रेमडेसिविर की कालाबाजारी हो रही है। सच सामने आने के बाद ड्रग विभाग से लेकर जिला प्रशासन तक में खलबली मच गई। मामले की तफ्तीश शुरू हुई। रेमडेसिविर के काले खेल में शामिल शख्स को पुलिस ने हिरासत में लिया। अब जांच के बाद सामने आएगा कि इस खेल में कौन कौन खिलाड़ी और अस्पताल शामिल है। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऑपरेशन रेमडेसिविर के बाद कल से आज तक क्या कुछ हलचल रही। न्यूज़ 11 भारत का ऑपरेशन रेमडेसिविर, कैमरे में दर्ज रेमडेसिविर का काला बाजार। रेमडेसिविर की कालाबाजारी का किया खुलासा। दलाल ने 1,10,000 रुपए में बेचे थे 5 फाइल रेमडेसिविर। तो खबर का असर हुआ है। ऑपरेशन रेमडेसिविर किस तरह से दलालों ने 1,10,000 रुपए में बेचा और उसके बाद खबर दिखाए जाने के बाद बड़ा असर हुआ है। जिला राजू सिंह गिरफ्तार। तमाम अफसरान न्यूजीलैंड भारत के ऑफिस में पहुंचने लगे जानकारी जुटाने के लिए कि आखिर कहां से निकली रेमडेसिविर, कैसे
राजीव कुमार सिंह के पास पहुंची, कैसे वो इस काले कारनामे को अंजाम दे रहा था, कौन कौन से वो लोग हैं जो उसके साथ शामिल हैं। मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने भी लिया संज्ञान। 11 के न्यूज़ के ऊपर भी चर्चा हुआ, जो कल न्यूज़ 11 का जो ऑपरेशन आया था लाइव, उसके विषय में हमने यही कहा है, अश्योर किया है कोर्ट को भी कि जो भी उसमें लोग हैं इन्वॉल्व, उसके ऊपर बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। और हमारा रेमडेसिविर हम किसी भी प्राइवेट आदमी को नहीं देते हैं, और हमारे सारे जो सप्लाई है रेमडेसिविर का वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को या NHM के माध्यम से हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाता है। तो अगर कहीं लीकेजेस है, सिस्टम हमारा एक फुल फ्लेजेड सिस्टम बना हुआ है, एक ट्रैकिंग सिस्टम भी है, इसमें कहीं भी अगर लीकेजेस हम पा रहे हैं तो उसको हम लोग प्लग करेंगे, रोकेंगे उसको और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने SSP को और को भी एक रिपोर्ट करने के लिए, सबमिट करने के लिए कहा है, हम लोग करेंगे। और एक जो बहुत सारे जो कालाबाजारी चल रही है उसके ऊपर एक CID मॉनिटरिंग की भी कोर्ट ने बात किया है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का बयान, कालाबाजारी करने वालों पर सरकार की नजर। बाहर का आदमी यदि कर रहा है तो वो गुनहगार है, लेकिन उससे भी बड़ा गुनहगार वो है जो हमारे विभाग के लोग यदि उसमें शामिल हैं और हम लोगों ने उसको गुप्त रूप से जांच करने का आदेश कर दिया है। और जैसे ही जो भी पकड़ाएगा, हम आपको विश्वास देते हैं कि चाहे वो रेमडेसिविर हो या सीट का हो या कोई ऐसे अस्पताल हमारे मरीजों को अर्थ दोहन कर रहे हैं, तो उनके साथ हम क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट पर भी काम करेंगे और इसके साथ हम वैधानिक कार्रवाई भी करेंगे। और ये जो कालाबाजारी वगैरह कर रहे हैं, इस पर जो है हम आपदा का कानून भी लाएंगे और इसके साथ जो भी हमारी वैधानिक ताकतें हैं उसमें कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इसको कहीं माफ नहीं किया जाता। अस्पताल का डाटा हम फिक्स कर रहे हैं और जहां हमको करप्शन के 5% भी यदि पुख्ता प्रमाण मिलेंगे, आप देख लीजिएगा कि ये सरकार पूरे कड़ाई से काम करेगी। न्यूज़ 11 भारत के ऑपरेशन रेमडेसिविर ने राज्य में खलबली मचा दी है। पूरे खेल का जिस तरह खुलासा किया गया, उसके बाद से खबर का असर हुआ। पूरा प्रशासनिक महकमा रेस है। तेजी से घटते घटनाक्रम में तफ्तीश तेज होती जा रही है। उधर ड्रग कंट्रोल विभाग की टीम ने भी इस संबंध में मामला दर्ज करा दिया है। इसके बाद ड्रग कंट्रोल विभाग की टीम न्यूज़ 11 भारत के दफ्तर पहुंची और ब्लैक में खरीदे गए रेमडेसिविर की फाइल की जांच की और अब उसके बैच नंबर से तमाम जानकारियां जुटाई जाएंगी। वहीं CID की टीम भी न्यूज़ 11 भारत के दफ्तर पहुंची और मामले को लेकर तफ्तीश की। मगर अब भी बड़ा सवाल ये है, वाइल जो रेमडेसिविर इंजेक्शन का था, एक 3-4 जिसमें से कैडला का था और एक माइलन का, तो पांचों को हम लोग फॉर्म 16 में नियमानुकूल जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक का हमारा है उसमें हम लोग जब्त कर लिए हैं अभी। और नियम संगत आगे फिर हम लोग थाना में सुपुर्द करेंगे इसको, और जो भी आगे होगा उसको देखते हैं। क्या बनता है इस पूरे मामले में, किस तरह की धाराएं जुड़ती है, जो कि डिजास्टर का कॉस्मेटिक के अलावा फिर अभी डिजास्टर मैनेजमेंट वाला है वो भी हो गया, और जो IPC की जो सुसंगत धारा है वो भी लगेगा 420, या जो भी जालसाजी हो गया। आप आगे की क्या कुछ कार्रवाई होगी? आगे तो अब हम लोग इसमें सब ये थाना को सुपुर्द करेंगे, जो नियम संगत होगा देखते हैं अभी क्या करना होगा। आखिर किन अधिकारियों का इस दलाल के सिर पर है हाथ? अस्पताल को आपूर्ति की जाने वाली दवा सड़क तक कैसे पहुंची? ये दलाल अगर गुलाम है तो आखिर इक्का कौन है? हमारी टीम ने खुफिया कैमरे से उन चेहरों को बेनकाब करने की कोशिश की है जो लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर कोरोना की दवा की कालाबाजारी कर रहे हैं। हमारा मकसद उन चेहरों को बेनकाब करना है जो चंद रुपयों की लालच में मरीजों की जान से खिलवाड़ करके लोगों के जानी दुश्मन बन गए। अभी तो एक चेहरे से नकाब उतरा है, देखना है अभी और कितने लोग बेनकाब होते हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए मोहम्मद इमरान के साथ अंकुर की रिपोर्ट।
तो ऑपरेशन रेमडेसिविर के बाद कल से आज तक क्या कुछ हलचल हुई है, कहां कहां खलबली मची, कैसे विभाग रेस हो रहे हैं, कैसे मामले दर्ज किए जा रहे हैं, कैसे कार्रवाई की जा रही, कैसे पूछताछ हो रही, उन तमाम चीजों को एक छोटी सी रिपोर्ट में हमने समेटने की कोशिश की और आपको बताने की कोशिश की कि आखिर क्या कुछ हो रहा है। और इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप ये समझ चुके होंगे कि ये कितना बड़ा मामला था। सीआईडी टेक ओवर कर रही है पूरे मामले को। मामला दर्ज कर लिया गया कोतवाली थाने में। आरोपी इस वक्त कोतवाली थाने में पूछताछ उससे की जा रही है। हमारे सहयोगी मोहम्मद इमरान वहां पर जुड़े हुए हैं लाइव यूनिट के साथ। जैसे उनके पास अपडेट आता हम सीधे उनके पास चलेंगे और सारी अपडेट्स अपने दर्शकों को बताएंगे। फिल वक्त हम रुक करते हैं अपने सहयोगी सत्यव्रत किरण का, जो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, एक बेहद जरूरी मेडिसिन रेमडेसिविर, उसकी कालाबाजारी की खबर हमने दिखाई और उसकी कालाबाजारी कितना बड़ा अपराध है सत्यव्रत, ये बताने को काफी है कि ड्रग्स डिपार्टमेंट, जिला पुलिस, सीआईडी, तमाम डिपार्टमेंट्स रेस है। सीआईडी ने टेक ओवर कर लिया है मामले को, मामला दर्ज हो गया है। अब जो इंतजार है जो खुलासे का हमें और दर्शकों को कि आखिर इस खेल में और कौन कौन से लोग शामिल हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा सारिफ आपने कि ऑपरेशन रेमडेसिविर मकसद पूरा होता हुआ दिख रहा है। जिस तरह से कल से ही लगातार खलबली मची है, आपको पता होगा सारिफ, लाइव कैमरे के सामने किस तरह से 8 बजे हमने वो खुफिया रिपोर्ट दिखाई जो हमने खुफिया कैमरे से रिकॉर्ड की थी और उसके बाद से ही जिला प्रशासन और ड्रग्स डिपार्टमेंट के लोगों के बीच खलबली मच गई कि आखिर यह दवा जो जीवन रक्षक दवा है, जो कि सरकार के गाइडलाइन के तहत अस्पतालों को दी जाती है, आखिर वो दवा रोड पे कैसे बिक रहा है और न्यूज 11 कैसे 1,10,000 रुपए देकर वो दवा खरीद रहा है। उसके बाद से लगातार खलबली मची। सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करना होगा न्यायालय का, जिसने इस पूरे मामले की जो है वो संज्ञान ली, न्यूज 11 भारत के खबर को देखा और उसके बाद आदेश जारी किया कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले की जांच की जाए, एफआईआर लॉन्च किया जाए। और उसके बाद से जितने भी बड़े अधिकारी थे लगातार न्यूज 11 के कार्यालय पहुंच रहे थे, दफ्तर पहुंच रहे थे जानकारियों के लिए और लगातार जो भी साक्ष्य हमारे पास थे, चाहे वो वीडियो फुटेज हो या फिर वो जो रेमडेसिविर है जो हमने 1,10,000 रुपए में खरीदा था, वो सभी साक्ष्य हमने जो है वो अधिकारियों को दिया। ड्रग्स कंट्रोल विभाग के लोग पहुंचे थे, सीआईडी के लोग पहुंचे थे, स्थानीय कोतवाली थाने के जो लोग हैं वो पहुंचे थे और लगातार हमने उनका सहयोग किया, क्योंकि सारिफ हमारा मकसद ही यही था कि जो दलाल है, जो शैतान है, जो कि आपदा के इस घड़ी में मानवता का गला घोट रहा है और पैसा कमा रहा है, वैसे लोगों का जो सही जगह था अब वो अपने सही जगह पे पहुंच गए हैं, यानी कि सलाखों के पीछे। और अब इंतजार है, हमारा मकसद उस दिन पूरा होगा जब उस दलाल के साथ बाकी जो उसके हुजूर हैं, जो हुक्मरान हैं, जिनके श्रेय पर, जिनके संरक्षण और आशीर्वाद से वो खुलेआम अपने कार में रेमडेसिविर जैसी जो जीवन रक्षक दवाएं हैं, उसके अलावा कई और दवाइयां हैं, ऑक्सीमीटर है, ऑक्सीजन है, जिसकी लगातार किल्लत हो रही है, वो अपने कार में लेकर घूमता है। तो और कौन कौन लोग हैं उसके पीछे, उसको लेकर लगातार जो सीआईडी की टीम है वो जांच कर रही है। और अब हमें इंतजार है उन लोगों का कि आखिर वो कौन निजी अस्पताल है, वो कौन दवाखाना है जहां से वो रेमडेसिविर लाता था और किन किन लोगों को उसने रेमडेसिविर दी थी। देखिए, हम न्यूज 11 भारत क्यों आम लोगों का आवाज है, क्यों आपका पसंदीदा चैनल है, झारखंड का नंबर 1 चैनल है, क्योंकि हम खबरें नहीं बनाते, सनसनी नहीं फैलाते, बल्कि एक मकसद के तहत कार्रवाई चाहते हैं। जाहिर तौर पर उस कार्रवाई को अंजाम की तरफ वो कार्रवाई पहुंच रही है। सत्यव्रत, राजेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। राजेश, जिस तरह से जो ऑपरेशन रेमडेसिविर न्यूज 11 भारत ने दिखाया और उसके बाद जिस तरह से लगातार असर हो रहा है, असर अब अंजाम की तरफ पहुंच रहा है, आरोपी दबोचा गया है, उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द इस पूरे काले खेल में जो लोग शामिल हैं उनके चेहरे से भी नकाब हटा दिया जाएगा। बिल्कुल, अगर ईमानदारी से सरकारी तंत्र या जो जांच करता है वो इस पर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से इसके पीछे के बड़े चेहरे भी सामने आ जाएंगे। क्योंकि जो राजीव कुमार हैं वो
बड़े खिलाड़ी हैं और उनकी पहुंच काफी ऊंची तक है। कैसे इनके हाथ ये रेमडेसिविर इंजेक्शन की वाइल लगी, इसकी तहकीकात जरूरी है। किस नर्सिंग होम या किस मरीज के नाम से यह अलॉट किया गया था। देखिए क्या है, ये कंट्रोल्ड दवा है, इसको ये खुले बाजार में दवा नहीं मिलती है और इसकी एक एक की गिनती है। कोई नर्सिंग होम है वो रिक्वायरमेंट अपनी ऑनलाइन भेजता है कि मेरे पास इतने मरीज हैं, उनके लिए ये दवा की जरूरत, ये इंजेक्शन की जरूरत है, तो उन्हें ये अलॉट किया जाता है। अब ये देखना होगा, इसी को सूक्ष्मता से जांच करनी होगी कि ये किस नर्सिंग होम के माध्यम से दूसरे हाथों में गया और कालेबाजारी हो रही थी। क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए कोई एक प्राइवेट नर्सिंग होम है, वहां पर कोई एक मरीज है, उसको अगर डॉक्टर लिख दे कि इसे 4 वाइल की जरूरत है, 4 सुई लगनी है और 2 ही लगा के 2 कहीं किसी ऐसे ही माफिया तत्व जो ड्रग्स माफिया हैं उसके हाथों कहीं डाइवर्ट कर दे, तो ये संभावना हो ही सकती है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो जांचकर्ता पर निर्भर करता है और सरकार पर भी निर्भर करता है कि वो देखे कि इसके पीछे के बड़े चेहरे कौन हैं, ये कैसे उसके हाथ में ये दवा लगी है और वो कौन सा चैनल है जिसके माध्यम से ये सब हुए। अगर ईमानदारी से प्रयास होगा तो जरूर ये लोग पकड़े जाएंगे। फिलहाल जो एफआईआर दर्ज की गई है उसके आधार पर पुलिस कार्रवाई करेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि एफआईआर में और भी नाम नहीं जुड़ सकते हैं। और भी चेहरे जो सामने आएंगे, कॉन्स्पिरेसी में जो भी शामिल होंगे, वो तमाम लोग एक्यूज माने जाएंगे। और मैं बता दूं कि राजनीतिक हलकों में, सरकारी तंत्र में इस हमारे प्रयास की बड़ी सराहना हुई है। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने भी कहा कि ऐसे प्रयास की तारीफ होनी चाहिए और सरकार को ध्यान देना चाहिए कि कहां से इस प्रकार की लीकेज है और कैसे कालाबाजारी हो जा रही है इतनी महत्वपूर्ण दवा की। उधर बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं सीपी सिंह ने, उन्होंने न्यूज 11 टीम को बधाई देते हुए कहा कि इस तरह के खुलासे से जनता का भरोसा बढ़ता है और जनता का जो हक है, जो ये दवा जिस जरूरतमंद लोगों को मिलनी चाहिए थी उन्हें मिलती और अगर आगे भी इस पर सराहना की जा रही है न्यूजीलैंड भारत के इस प्रयास की और हम तब तक जुटे रहेंगे, लगे रहेंगे इस खबर पर, इस मुहिम पर, जब तक ये अंजाम तक ना पहुंचे और उन तमाम चेहरों से नकाब ना हट जाए जो राजीव कुमार सिंह के पीछे है। बहुत शुक्रिया राजेश आपका, आप महत्वपूर्ण जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े। हम लगातार इसी खबर पर बने रहेंगे, कहीं जाइएगा मत। हम जल्द हाजिर हो रहे हैं छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन रेमडेसिविर से खलबली की। और लगातार जिस तरह से ऑपरेशन रेमडेसिविर हमने चलाया उसके बाद से कार्रवाइयां हो रही हैं। सीआईडी की इन्वॉल्वमेंट हो गई, सीआईडी ने टेक ओवर कर लिया मामले को, एफआईआर दर्ज कर लिया गया कोतवाली थाने में। राजीव कुमार सिंह से पूछताछ की जा रही है कोतवाली थाने में और उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द इस पूरे काले कारनामे के पीछे और जो लोग हैं, निजी क्लिनिक की बात आ रही है, उन तमाम लोगों के चेहरे बेनकाब होंगे। इसी खबर पर लगातार हम बने रहेंगे। कुछ साथी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे चर्चा करेंगे, कुछ मेहमान जुड़ेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। मगर उससे पहले कल से आज तक जो हलचल हुई है ऑपरेशन रेमडेसिविर की, उसे देखने और जानने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। न्यूज 11 भारत का ऑपरेशन रेमडेसिविर, कैमरे में दर्ज रेमडेसिविर का काला बाजार। रेमडेसिविर की कालाबाजारी का किया खुलासा। दलाल ने 1,10,000 रुपए में बेचे थे 5 फाइल रेमडेसिविर। खबर हुआ बड़ा असर। मुख्य आरोपी राजू सिंह गिरफ्तार। ड्रग विभाग और
और जिला प्रशासन में मची खलबली। सीआईडी ने भी तेज की तफ्तीश। मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने भी लिया संज्ञान। 11 के न्यूज़ के ऊपर भी चर्चा हुआ, जो कल न्यूज़ 11 का जो ऑपरेशन आया था लाइव, उसके विषय में हमने यही कहा है, अश्योर किया है कोर्ट को भी कि जो भी उसमें लोग हैं इन्वॉल्व, उसके ऊपर बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। और हमारा रेमडेसिविर हम किसी भी प्राइवेट आदमी को नहीं देते हैं, और हमारे सारे जो सप्लाई है रेमडेसिविर का वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को या एनएचएम के माध्यम से हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाता है। तो अगर कहीं लीकेजेस है, सिस्टम हमारा एक फुल फ्लेजेड सिस्टम बना हुआ है, एक ट्रैकिंग सिस्टम भी है, इसमें कहीं भी अगर लीकेजेस हम पा रहे हैं तो उसको हम लोग प्लग करेंगे, रोकेंगे उसको और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने एसएसपी को और इस को भी एक रिपोर्ट करने के लिए, सबमिट करने के लिए कहा है, हम लोग करेंगे। और एक जो बहुत सारे जो कालाबाजारी चल रही है उसके ऊपर एक सीआईडी मॉनिटरिंग की भी कोर्ट ने बात किया है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का बयान, कालाबाजारी करने वालों पर सरकार की नजर। बाहर का आदमी यदि कर रहा है तो वो गुनहगार है, लेकिन उससे भी बड़ा गुनहगार वो है जो हमारे विभाग के लोग यदि उसमें शामिल हैं, और हम लोगों ने उसको गुप्त रूप से जांच करने का आदेश कर दिया है। और जैसे ही जो भी पकड़ाएगा, हम आपको विश्वास देते हैं कि चाहे वो रेमडेसिविर हो या सीट का हो या कोई ऐसे अस्पताल हमारे मरीजों को अर्थदोहन कर रहे हैं, तो उनके साथ हम क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट पर भी काम करेंगे और इसके साथ हम वैधानिक कार्रवाई भी करेंगे। और ये जो कालाबाजारी वगैरह कर रहे हैं, इस पर जो है हम आपदा का कानून भी लाएंगे, और इसके साथ जो भी हमारी वैधानिक ताकतें हैं उसमें कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इसको कहीं माफ नहीं किया जाता। अस्पताल का डाटा हम फिक्स कर रहे हैं, और जहां हमको करप्शन के 5% भी यदि पुख्ता प्रमाण मिलेंगे, आप देख लीजिएगा कि यह सरकार पूरी कड़ाई से काम करेगी। न्यूज़ 11 भारत के ऑपरेशन रेमडेसिविर ने राज्य में खलबली मचा दी है। पूरे खेल का जिस तरह खुलासा किया गया, उसके बाद से खबर का असर हुआ। पूरा प्रशासनिक महकमा रेस है। तेजी से घटते घटनाक्रम में तफ्तीश तेज होती जा रही है। उधर ड्रग कंट्रोल विभाग की टीम ने भी इस संबंध में मामला दर्ज करा दिया है। इसके बाद ड्रग कंट्रोल विभाग की टीम न्यूज़ 11 भारत के दफ्तर पहुंची और ब्लैक में खरीदे गए रेमडेसिविर की फाइल की जांच की, और अब उसके बैच नंबर से तमाम जानकारियां जुटाई जाएंगी। वहीं सीआईडी की टीम भी न्यूज़ 11 भारत के दफ्तर पहुंची और मामले को लेकर तफ्तीश की। मगर अब भी बड़ा सवाल ये है, वाइल जो रेमडेसिविर इंजेक्शन का था, एक 3-4 जिसमें से कैडला का था और एक माइलन का है। तो पांचों को हम लोग फॉर्म 16 में नियमानुकूल जो ड्रग एंड कॉस्मेटिका हमारा है उसमें हम लोग जब्त कर लिए हैं अभी, और नियम संगत आगे फिर हम लोग थाना में सुपुर्द करेंगे इसको, और जो भी आगे होगा उसको देखते हैं। क्या बनता है इस पूरे मामले में, किस तरह की धाराएं जुड़ती है, जो कि डिजास्टर का कॉस्मेटिक के अलावा फिर अभी डिजास्टर मैनेजमेंट वाला है वो भी हो गया, और जो आईपीसी की जो सुसंगत धारा है वो भी लगेगा 420, या जो भी जालसाजी हो गया। इसमें देखते हैं आप आगे की क्या कुछ करवाए होगी। आगे तो अब हम लोग इसमें सब ये थाना को सुपुर्द करेंगे, और जो नियम संगत होगा देखते हैं अभी क्या करना होगा। आखिर किन अधिकारियों का इस दलाल के सिर पर है हाथ? अस्पताल को आपूर्ति की जाने वाली दवा सड़क तक कैसे पहुंची? ये दलाल अगर गुलाम है तो आखिर इक्का कौन है? हमारी टीम ने खुफिया कैमरे से उन चेहरों को बेनकाब करने की कोशिश की है जो लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर कोरोना की दवा की कालाबाजारी कर रहे हैं। हमारा मकसद उन चेहरों को बेनकाब करना है जो चंद रुपयों की लालच में मरीजों की जान से खिलवाड़ करके लोगों के जानी दुश्मन बन गए। अभी तो एक चेहरे से नकाब उतरा है, देखना है अभी और कितने लोग बेनकाब होते हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए मोहम्मद इमरान के साथ अंकुर की रिपोर्ट।
तो अभी आपने एक छोटी सी रिपोर्ट देखी। रिपोर्ट छोटी जरूर थी मगर इसमें बातें बहुत बड़ी बड़ी थी। सरकार का पक्ष था, इसमें हाईकोर्ट का रुख था, इसमें ड्रग्स डिपार्टमेंट में क्या कुछ कहा है, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा, उन तमाम चीजों को आपने सुना, देखा और समझा है। अब सीधे रुक करेंगे न्यूजीलैंड भारत के सीएमडी का, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। अरूप जी, सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपने जो मुहिम छेड़ी थी उसका असर दिखने लगा है, कार्रवाई आगे बढ़ रही है, सीआईडी टेक ओवर कर रही है मामले को। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि इस पूरे खेल के पीछे जो लोग पर्दे के पीछे छुपे हुए हैं उनके चेहरे भी बेनकाब होंगे। धन्यवाद शारिफ जी आपका, और ये धन्यवाद हमें न्यूज़ 11 को नहीं देना चाहिए, न्यूज़ 11 के एमडी को नहीं देना चाहिए, हमारी टीम को नहीं देना चाहिए। ये दरअसल मामला कोविड से जुड़ा हुआ है, इसका मैं सीधे तौर पे धन्यवाद करूंगा राज्य के मुख्यमंत्री का, राज्य के डीजीपी का, सीआईडी के उन एडीजी अनिल पाल्टा साहब का, और न्यायपालिका मैं आपको ये कह सकता हूँ चीफ जस्टिस ने जिस तरह से इस मामले को हमारे खबर का संज्ञान लिया है, पूरे भारत में ये मिसाल सेट हो गया है आज कि ये काम सिर्फ और पुलिस वाले और तमाम जो अधिकारी लगे हुए उनका नहीं है, मीडिया का भी दायित्व है, और हमने निर्वाह किया इस मीडिया का दायित्व को जो इन्होंने समझा, और पूरे देश के मीडिया को आज एक मिसाल न्यूज़ 11 ने सेट करके दिया है। सिर्फ बोलने से नहीं होता है, करके दिखाना पड़ता है, और हम लोगों ने करके दिखाया। जाहिर तौर पर उस चीज को करके दिखाया, उसका असर भी दिखने लगा। अरूप जी, कितना बड़ा मामला था इसी से समझा जा सकता है। कल इसी वक्त आसपास आपके साथ मैं लाइव पे जुड़ा हुआ था और ड्रग्स डिपार्टमेंट की टीम दाखिल होती है ऑफिस में, और आज सुबह से लगातार सीआईडी, ड्रग्स डिपार्टमेंट, जिला पुलिस, तमाम लोग मौजूद रहे, आपके पास जानकारी हासिल करते रहे। और अब उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही, जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, ये अरूप जी लौटेंगे आपके पास। हम ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कोतवाली थाने की ये तस्वीरें हैं और हलचल बढ़ रही कोतवाली थाने में। आरोपी राजीव कुमार सिंह को लाया गया और उसके बाद एक और शख्स दिख रहा है जो पुलिस इसे लेकर पहुंची। संभवतः ये वही दुकानदार है जिसके दुकान से दवा लेने की बात राजीव कुमार सिंह ने पुलिस के समक्ष की है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत पर। सबसे पहले ये तस्वीरें ऑपरेशन रेमडेसिविर के बाद जो कार्रवाई हो रही है, जो इसका असर हुआ है, उसकी पल पल की अपडेट्स, पल पल की तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं, अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हर एक अपडेट्स, हर एक तस्वीर आपके लिए देखना, समझना और जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये आपके हक और हुकूक की बात थी। आपके मरीज के इलाज में इस्तेमाल किए जाने वाले इक्विपमेंट्स का गलत इस्तेमाल किया जा रहा था और ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। तो वापस एक बार रुक करेंगे, हमारे सीएमडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरूप जी, जिस तरह से हलचलें बढ़ रही है, अभी संभवतः उस आरोपी को भी लाया गया जिसके पास से दवा खरीदे जाने की बात कही गई थी, तो परत दर परत राज खुलता चला जा रहा है। एक निजी अस्पताल की भी बात सामने आ रही है कि उसकी भी संलिप्तता है इस पूरे मामले में। देखिए, अब शारिफ, मैं आपको साफ तौर पे ये कहना चाहता हूं, मैं कल ही मना कर दिया ना कि मैं किसी दलाल का नाम लूंगा, ना दलाल के सहयोगी का नाम लूंगा, ना मैं किसी अस्पताल के नाम लूंगा। लेने का सब कुछ ले सकता हूं लेकिन लूंगा नहीं। कारण ये हमारे को न्यूज़ 11 को ये शोभा नहीं देता है मैं किसी एक आदमी को पिन पॉइंट करूं। दरअसल मेरा सवाल कल फिर ये था कि ये सिस्टम कहीं ना कहीं से डेंट लगा हुआ है सिस्टम में, जिसके वजह से हमारे पास कल 5 रेमडेसिविर आए थे और हम लोगों ने परचेज किया था। आज एक एडीजी लेवल के एक व्यक्ति हमारे ऑफिस आए थे और वो एडीजी लेवल के व्यक्ति जो कि जांच कर रहे हैं अभी, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमें एविडेंस चाहिए। हमने तुरंत उनको एविडेंस मुहैया कराया। ड्रग टीम आई, उन्हें मुहैया कराया। सीआईडी की पूरी टीम आई, पूरी दस्ता आई सीआईडी की। सुबह से यही कर रहा हूं, मैं बांट रहा हूं, दे रहा हूं, ये लो, ये साक्ष्य लो, ये साक्ष्य लो। तो हमारा ये मकसद है, न्यूज़ 11 का ये गोल है, ये मकसद है कि जिस तरह से कोविड पैंडेमिक पीरियड में लोगों की जान जा रही है, और हम बता दें हमने काफी लोगों को खोया है, हमने काफी दोस्तों को खोया है, हमने काफी बुजुर्गों को खोया है। और जब भी सुबह फेसबुक देखता हूं, व्हाट्सएप देखता हूं, तो कोई ना कोई हमारे जानने वाले शायद रात को गुजर गए होते, ये चीज से पीड़ित रहता हूं। और आज हमारे पत्रकार साथी, कल से लेकर कई पत्रकार साथी भी गुजर गए हैं।
लेकिन मैं फिर से आपको बता रहा हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं राज्य के मुख्यमंत्री को, राज्य के डीजीपी को, राज्य के मुख्य सचिव को, राज्य के जो हमारे जो चीफ जस्टिस है उनको, जिन्होंने इस मामले को गंभीरता से लिया। आज चीफ जस्टिस ने जो रुख दिखाया इस मामले को लेकर, मैं उनको सैल्यूट करना चाहता हूं, क्योंकि एक एग्जाम्पल सेट हो रहा है कि भाई आप इस पैंडेमिक पीरियड में किसी तरह से लोगों के जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, और खिलवाड़ करेंगे तो हम अपनी जान लगा देंगे, ये खिलवाड़ हम नहीं होने देंगे। हमारे सारे रिपोर्टर कोविड पीरियड में एक एक अस्पताल में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हम लोग तमाम लोग ऑफिस में एक एक लोगों से मिलकर काम कर रहे हैं, हमारे कई रिपोर्टर इन्फेक्टेड है, लेकिन अगर उसके बावजूद हम अगर काम कर रहे हैं तो इसलिए काम नहीं कर रहे हैं कि हम लोगों को आंख के सामने मरने दें, हम लोगों को बचाएंगे और जितनी हमारी औकात है उससे ज्यादा बढ़कर हम काम करेंगे, और इसके लिए हम कटिबद्ध हैं, न्यूज 11 कटिबद्ध है। मैं फिर से आपको बता दूं सारिफ कि हमारे नजर में 2-4 लोग और हैं जो कि इस काम से लिप्त हैं, उन्हें भी मैं नहीं छोड़ने जा रहा हूं और न्यूज 11 नहीं छोड़ेगी। रह गई बात कि ये जब केस की आप चर्चा कर रहे हैं तो ये केस बहुत दूर तक पहुंचेगी, क्योंकि इसमें सिर्फ कुछ दलाल ही नहीं है, दलाल के पीछे कई बड़े बड़े आका हैं जो कि इन्हें रेमडेसिविर देते रहे हैं, और तमाम फेविफ्लू से लेकर तमाम दवाइयां जो आम जनता को नहीं मिली है, और इन लोग खुले मार्केट में ब्लैक करते रहे हैं, तो ये लोग भी फंसेंगे। ये लोग भी आप बहुत जल्द देखेंगे कि ये लोग भी शिकंजे में होंगे। लेकिन आज जिस तरह से वर्डिक्ट आया है सुप्रीम हाई कोर्ट का, उसमें यह साफ कर दिया है कि सीआईडी अब सादे वर्दी में भी अस्पताल में तैनात रहेंगे। तो हम ये मानते हैं कि एक छोटा सा खबर इतना बड़ा हो गया, एक एग्जाम्पल सेट कर लिया हमने देश के अंदर कि सिर्फ मीडिया का काम ये नहीं है कि आलोचना करें, मीडिया का काम ये है कि हम कुछ करें और उसके बाद लोग चलना शुरू करें, और जहां हो सकता है सरकार में कोई खामियां होंगी, कोई कमियां होगी, लेकिन ये वक्त नहीं है खामियां और कमी दिखाने का, ये वक्त है सबको साथ मिलकर चलने का और इन जैसे दरिंदों को जेल के अंदर डालने का। जी, जाहिर तौर पर आरूप जी आपने जो कहा है उसको अगर शायरी में कहा जाए तो कुछ यही होगा कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, हम अब तो आम जनता भी सवाल पूछेगी। आरूप जी, आप जो बात कह रहे हैं, जो लीकेज की बात, वही बात हाईकोर्ट ने भी कही है, अधिकारी भी यही बात कह रहे हैं कि लीकेज कहाँ है सिस्टम में, उस लीकेज का पता लगाना बेहद जरूरी है, और लगातार हम खबर में बने हुए हैं तो खबर का असर भी हो रहा है और उम्मीद भी है कि उस लीकेज को पकड़ा जाए, क्योंकि अगर लीकेज नहीं पकड़ा गया आरूप जी तो फिर मुश्किल है, क्योंकि एक चेन बना हुआ है, एक सिस्टम बना हुआ है। ये नहीं, देखिए मैं आपको बता दूं, राज्य सरकार जिस तरह से काम कर रही है, आज हाईकोर्ट ने भी राज्य सरकार के कामों का तारीफ किया है। लेकिन जानते हैं पूरे एक सफेद शर्ट में एक अगर पान का दाग लग जाए ना तो पूरा सफेद शर्ट को खराब कर देती है। तो वो पान का दाग को हटाने का काम हम लोगों के जिम्मे है, और पान के दाग को हम लोग हटाएंगे। और इस राज्य से हम लोग जिस तरह से लड़ रहे हैं, सरकार हो, आम व्यक्ति हो, हमारे यहाँ टोल फ्री नंबर भी खुला हुआ है, मरीज हमें रात को 2 बजे फोन करते हैं, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। हम लोगों की जितना संभव है हम लोग कंधे से कंधा मिला के मरीजों का इलाज करा रहे हैं, चाहे हो सकता हो मेरा परिवार हो, मेरे जानने वाले के परिवार हो, मेरे मित्र का परिवार हो, है तो ये लोग झारखंड के ही लोग, झारखंडी हैं। तो उनका ये रेमडेसिविर ना मैं कलकत्ता जाने दूंगा, ना मैं दिल्ली जाने दूंगा, ना मैं पटना जाने दूंगा। जो जिनकी जरूरत है, जिस व्यक्ति के लिए रेमडेसिविर निकला है, मैं कल अधिकारियों से भी बात करूंगा कि एक कोई नया सिस्टम या फॉर्मूला डेवलप किया जाए, या हो सकता है वो कर लिए होंगे आज, कि जो व्यक्ति के नाम से रेमडेसिविर निकला है या इस तरह के औषधियां निकल रहा है जो कि प्रोवाइडेड है, हम लोग आम यूज में नहीं है, उनको उस मरीज तक पहुंचे और वो स्वस्थ होकर अपना घर जाए। ये नहीं है कि हमारे पास पैसे हैं तो हम जाके किसी अस्पताल में बेहतर इलाज कर लेंगे, हमारे पास पैसे है तो 50,000 से लेकर 90,000 तक रेमडेसिविर लगा लेंगे। जिसके पास पैसे नहीं है वो भी रेमडेसिविर लगाएंगे, क्योंकि सरकार व्यवस्था कर रही है, सरकार पर मॉनिटरिंग, जिसके पास पैसे हैं वो भी लगाएंगे। हमारा ये जो अपर स्टेज एंड लोअर स्टेज का जो मामला है उसे समानांतर पर लाके खड़ा कर रहे हैं। ठीक है, सरकार की हो सकती है कई खामियां हो, क्योंकि डिजास्टर अचानक आया है, लेकिन इसको रोकना भी, इसके साथ चलना भी, मैं क्या बोला, अभी खामी और कमी गिनाने का समय नहीं है। ये समय है कि हम सब साथ में चले और साथ में जाके एक मिसाल पेश करें कि भाई नहीं, हम झारखंड में कोविड पैंडेमिक पीरियड को खूब बढ़िया से हम लोगों ने इसको निकाला है। हाँ, हमने बहुत लोगों को खोया है,
और शायद राज्य के कई ऐसे लोग हैं जो आज टीवी देख रहे होंगे या हमारी खबर देख रहे हैं, उन लोगों ने भी खोया है। कल इतने अप्रिशिएट आ रहे थे हमारे फेसबुक, व्हाट्सएप, मुझे व्यक्तिगत फोन करके, लेकिन मैंने उसको तब तक स्वीकार नहीं किया कि नहीं, जब तक हम इन लोगों को सलाखों के पीछे नहीं पहुंचाते हैं तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और हम ये सलाख के पीछे पहुंच जाएं या जो भी जांच चल रही हो उससे हमें कोई ये नहीं है। वो मेरा कल का सब्जेक्ट था, आज का सब्जेक्ट था, आज के बाद खत्म। कल से मैं फिर से हमारी पूरी टीम ये काम में लगेगी कि कहां और लूप होल्स है जहां हम अगर रोकने का प्रयास करें तो सरकार को भी एक दिशा निर्देश मिलेगा कि भाई यहां से फॉल्ट है, यहां रोका जाना चाहिए। हम उस काम में लगेंगे। हमारे लिए कोई दलाल महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए महत्वपूर्ण था कि इस लीकेज को रोकना, और ये लीकेज को हमने रोक दिया है। जाहिर तौर पर अरूप जी, एक और समस्या जो है, अभी तो रेमडेसिविर का हमने देखा है, जो कोरोना से लड़ने के लिए जो मेडिसिन है, महत्वपूर्ण मेडिसिन जिसको माना जा रहा है, फेविफ्लू की बात करें, फेविपिरावीर की बात करें, कल मनीष से बात हो रही थी, देवघर हमारे सहयोगी, उनका कहना है कि जो एक कॉमन मेडिसिन है पैरासीटामोल 650, वो भी मार्केट से गायब होती नजर आ रही है। तो सिर्फ रेमडेसिविर नहीं, ऐसी तमाम मेडिसिन जो कोरोना से लड़ने में कारगर साबित हो रही है, उसकी कालाबाजारी हो रही है। तो उम्मीद होनी चाहिए कि हमारे जो ऑपरेशन के बाद अब सिर्फ रेमडेसिविर नहीं, उन तमाम दवाओं का और मेडिकल इक्विपमेंट्स की कालाबाजारी जो लोग कर रहे हैं वो अब सख्ते में पड़ने वाले हैं। नहीं, देखिए सारी, मैं आपको फिर बताऊं कि आज का जो घटना हुआ है, आज राज्य सरकार ने जो दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाया है, आज जिस तरह से हाईकोर्ट ने भी आज राज्य सरकार को अप्रिशिएट किया और इस पूरे मामले में सीआईडी को इन्वॉल्व किया है, यकीन मानिए, मैं अनिल पाल्टा साहब को जानता हूं, अगर जो हमारी खबर देख रही है थोड़ी देर बाद उन तक मैसेज पहुंच जाएंगे जो कालाबाजारी करने वाले हैं, 90% कालाबाजारी आज से बंद हो जाएंगे। आप ये मान के चलें, अगर कोई दवाई दुकान, हम तो ओपन यहां से बोल रहे हैं, कोई भी व्यक्ति को कोई भी परेशानी हो रही हो, किसी को दवाई नहीं मिल रही हो, अगर दवाई ब्लैक मार्केट से बिक रही हो, हम लोगों को फोन करें, हम समस्या को दूर कराने का प्रयास करेंगे। ये नहीं कि हम सरकार है, हाँ, अगर इस राज्य का खा रहे हैं, इस राज्य का हवा पानी हम अगर ले रहे हैं, इस राज्य में हम अगर चैनल चला रहे हैं, तो मेरा ड्यूटी है, हमारा चैनल का यह कर्तव्य है कि यहाँ राज्य के लोग सुरक्षित रहे और राज्य में एक बेहतरीन वातावरण बने, यहाँ कालाबाजारी ना हो। तो इस वजह से हम लोग 24 घंटे जगे रहेंगे। और इस पैंडेमिक पीरियड, मैंने पिछले बार पैंडेमिक में भी जबरदस्त हम लोगों ने काम किया था। होटल एल्कोर को मैंने दिखाया था कि किस तरह से होटल एल्कोर में अयासी चल रहा है, और इस पैंडेमिक में हम लोगों ने दिखा दिया कि रेमडेसिविर किसको बोलते हैं। यकीन मानिए, कल जो शाम को मैं लाइव में रेमडेसिविर पहली बार हाथों में देखा था, मैं नाम सुनता था रेमडेसिविर रेमडेसिविर रेमडेसिविर। तो आप सोच सकते हैं, जो हम लोगों का ध्येय और मोटो एक है कि हम इस सरकार को, या जो भी सरकार हो, चाहे होता या आगे भी कोई सरकार हो, इस पैंडेमिक के समय हम ये नहीं देखेंगे कि सरकार क्या गलत कर रही है, क्या सही कर रही है। इंसान से ही गलती होती है। अगर इस पैंडेमिक में हम जनता के साथ खड़ा हो पाए, हम सरकार के साथ खड़ा हो पाए, तो ये हमारी उपलब्धि होगी। अरूप जी, एक जो सवाल मेरे मन में आ रहा है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि जिला जो बल है, जिला पुलिस है, वो सक्षम नहीं है, मगर सीआईडी और अनिल पाल्टा जैसे ऑफिसर सीआईडी में जब बैठे हुए हैं, और सीआईडी जब इस मामले को टेक ओवर कर रही है और हाईकोर्ट मॉनिटर करेगी, ये निश्चित हो गया कि हाईकोर्ट ने जब आज टिप्पणी की तो हाईकोर्ट लगातार इस मामले को मॉनिटर करेगी। तो हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग और अनिल पाल्टा के नेतृत्व में जब ये काम होगा, टीम जब काम करेगी, तब एक बड़ी कार्रवाई से इनकार नहीं किया जा सकता। और दवाओं की कालाबाजारी आज नहीं, कल नहीं, हमेशा के लिए झारखंड में अब लगता है कि उस पर ब्रेक लगेगी, लगाम लगेगी। नहीं, देखिए, मैं हमेशा के तो बात नहीं कह सकता हूं, लेकिन अगला 5-6 साल तक इस राज्य में अब दवाई की कालाबाजारी नहीं होगी। क्योंकि मैं अनिल पाल्टा जी का कामों से वाकिफ हूं, वो सीबीआई में भी रहे हैं, वो उनका काम करने का अंदाज ही अलग है। और जो अभी मुख्य जो डीजी हैं, उनका भी काम करने का एक तरीका अलग है। ये नया टीम जो है झारखंड के हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो नया टीम बनी है, ये डीजी के नेतृत्व में, मैं ये कह सकता हूं कि बहुत सारे कालाबाजारी करने वाले वो अब सलाखों के पीछे होंगे। और इसके जो मास्टरमाइंड है, अगर किसी अस्पताल से, अगर किसी डीआई का, ड्रग इंस्पेक्टर का थोड़ा सा भी संदेह अगर अनिल पाल्टा जी को होता है, तो यकीन मानिए वो हाजत के अंदर होगा। उसे वो और राज्य सरकार ने ये ठान लिया है कि इस बार हम कोई पैरवी नहीं करेंगे, इस बार पैरवी नहीं चलेगी, क्योंकि पैंडेमिक है। आप देख रहे होंगे सुबह से लेकर रात तक
मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ बैठक करते हैं कि किस तरह से राज्यों को संभाला जाए, क्योंकि अचानक ये पैंडेमिक आया, किसी को कोई समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए क्या ना करे। लेकिन उसके बाद भी अगर हम बेड का व्यवस्था करा रहे हैं, हम राज्य सरकार बेड की व्यवस्था करा रही है, ऑक्सीजन युक्त बेड की व्यवस्था करा रही है, पहले से हालात बहुत नॉर्मल होते दिख रहा है। लोगों में जो पैनिक था, लोग जो हाथ में ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके घूम रहे थे, वो चीज आप मार्केट में देखने को नहीं मिल रही है। तो आप ये समझ सकते हैं कि बेहतरीन दिशा में काम चल रही है, और इस काम में हम लोगों के सरकार के साथ, आम जनता के साथ, आम जनता के दुख दर्द के साथ खड़ा होना चाहिए, और खड़ा रहेंगे हम। यकीनन जो दूसरे राज्य है उससे बहुत बेहतर काम हो रहा है। इसमें लगातार मुख्यमंत्री बैठकों का दौर कर रहे हैं, बेड्स की संख्या बढ़ाई जा रही, नए नए विकल्प की तलाश की जा रही है, और एक बहुत खूबसूरत तस्वीर झारखंड पूरे देश में पेश कर रहा है कि झारखंड से ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। आज ही लखनऊ भेजी गए हैं, ऑक्सीजन के टैंकर्स भेजे गए हैं। तो एक तरफ झारखंड की एक बेहद अच्छी तस्वीर की झारखंड में कोरोना कंट्रोल के लिए अच्छा काम, बेहतर काम हो रहा है, दूसरे राज्यों को मदद पहुंचाई जा रही है ऑक्सीजन की तरफ से। और इस तरह की जब खबरें आती हैं, इस तरह की जब बातें आती हैं कि दवाओं की कालाबाजारी होती है, तो कहीं ना कहीं मन खट्टा होता है कि एक मुख्यमंत्री जो काम कर रहा है, विभाग काम कर रहा है, तमाम लोग जुटे हुए हैं, मीडिया अपने दायित्व निर्वहन कर रही, मगर इस तरह के 2-4 लोगों की वजह से कहीं ना कहीं दामन पर दाग लगता है। अरूप जी, देखिए, दामन के दाग भी धुल जाएंगे, आप चिंता ना करें। जब उन्हें सही तरीके से पुलिस सख्ती से पेश आएगी ना, तो दामन की दाग भी झूल जाएंगे। और इस तरह के दामन के दाग, कहते ना, ये इस तरह के दामन के दाग ऐसे धुलेंगे कि आपको पता चलेगा, कि झारखंड के लोगों को भी पता चलेगा कि दामन में जो डेंट लगा हुआ था या जो दाग लगा हुआ था, वो दाग धुल गए। मैं आपको फिर बता दूं कि जिस तरह से इच्छा शक्ति मुख्यमंत्री ने दिखाया है आज इस केस में, रेमडेसिविर वाले मामले में, जिस तरह की इच्छा शक्ति डीजी ने दिखाया है, जिस तरह का इच्छा शक्ति आज चीफ जस्टिस झारखंड ने दिखाया है, पूरे सुनवाई के दौरान हमें गर्व हो रहा है, महसूस कर रहा हूं, गर्व महसूस कर रहा हूं। पूरे सुनवाई के दौरान कोर्ट के प्रोसीड्योर में उन्होंने न्यूज़ 11 का वो खबर को तमाम लोगों को दिखाया है कि ये क्या हो रहा है, इसे रोकने के लिए क्या है, तो वो भी कितने चिंतित थे। तो आप सोच सकते हैं उसके बाद अगर हम लोग इस डेंट की बात कर रहे हैं, अच्छे अच्छे डेंट साफ हो जाएंगे। अरूप जी, आपका बेहद शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। शुक्रिया आपका इसलिए भी कि आपके नेतृत्व में एक बहुत बड़ा कार्य हुआ झारखंड में, रेमडेसिविर की कालाबाजारी का पर्दाफाश हुआ, कार्रवाई हो रही है, और उम्मीद की जानी चाहिए कि आगे जो इस तरह के काम कर रहे हैं, जो लोग संलिप्त हैं, उनके हौसले पस्त होंगे। आपका बेहद शुक्रिया अरूप जी, जुड़ने के लिए भी और इस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए भी आपका बेहद शुक्रिया। तो हमारे सीएमडी हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से हाईकोर्ट का क्या कुछ रुक रहा है, सरकार किस तरह से काम कर रही है, विभाग किस तरह से काम कर रहा है, सीआईडी किस तरह से काम कर रही है, और न्यूज़ 11 भारत अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा है। हम कालाबाजारी नहीं होने देंगे, हम झारखंड के दामन पर दाग नहीं लगने देंगे। ये हमारा भी फर्ज उतना ही है जितना सरकार का है। तो ऑपरेशन रेमडेसिविर से खलबली का दौर जारी रहेगा, मगर यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। जो दर्शक अभी भी हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें बता दें कि ऑपरेशन रेमडेसिविर हमने कल दिखाया था किस तरह से रेमडेसिविर की कालाबाजारी की जा रही है। अगर आपके जेब में पैसे हैं, पहुंच है, पावर है, पहचान है, तो आपके मरीज को हर वो दवा मिल जाएगी जो मार्केट में बताया जा रहा है आउट ऑफ स्टॉक। और उसका बड़ा असर हुआ है। उसका बड़ा असर यह हुआ है कि हाई कोर्ट ने इस खबर पर संज्ञान लिया है, इस खबर पर टिप्पणी की है। सीआईडी जांच करेगी इस पूरे मामले की। एफआईआर दर्ज कर लिया गया है, कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। दूसरी तरफ जिसके पास से मेडिसिन ली गई है, जो आरोपी ने बयान में दिया है, उसे भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। और उन तमाम लूपहोल्स की खोज की जा रही है जहां से दवाएं लीक हुई है। कौन कौन से वो लोग हैं, कौन कौन से वो चेहरे हैं, उन हर एक चेहरे को बेनकाब करेंगे। हर एक चेहरे से हम उस नकाब को हटा देंगे और आपको उन चेहरों को दिखाएंगे, उनकी पहचान बताएंगे, क्योंकि जानना बेहद जरूरी है कि आपके हिस्से की दवा जान बचाने वाली
कैसे बाजार में पहुंच रही, कैसे उसकी कालाबाजारी की जा रही है। इस दौरान एक अच्छी खबर यह बता दें कि झारखंड से ऑक्सीजन की एक खेप आज उत्तर प्रदेश लखनऊ के लिए भेजी गई है। तो झारखंड दूसरे राज्यों को ऑक्सीजन भेज रहा है। झारखंड बहुत बेहतर काम कर रहा है। आपके और हमारे सावधानी बरतने की आवश्यकता है, सरकार के सहयोग करने की आवश्यकता है। हम इस जंग को जरूर जीतेंगे। सहयोगी सत्यव्रत किरण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, जिस तरह से इस कालाबाजारी के खेल को हमने दिखाया, इसके बाद से जो असर दिख रहा है, लगातार सीआईडी एक्टिव है। हाई कोर्ट ने टिप्पणी की, हाई कोर्ट देख रही, हाई कोर्ट ने बाज़ाब्ता उस खबर को दिखाकर पूछा कि आखिर ये क्या हो रहा है। तमाम तरह की चीजें हैं सत्यव्रत, और अब जरूरत इस बात की है कि कहां लीकेज है, कहां से इस तरह की दवाएं लीक हो रही हैं, कौन से लोग हैं जो उन लीकेज को और बढ़ावा दे रहे हैं। उन तमाम चेहरों से अब नकाब हटने चाहिए। सत्यव्रत, देखिए सारी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि न्यूज 11 भारत आपका पसंदीदा चैनल क्यों है। ये कोई नया स्टिंग ऑपरेशन नहीं है, रेमडेसिविर ऑपरेशन। हमने ये कोई पहला ऑपरेशन नहीं किया, इससे पहले कई तरह की ऑपरेशन किए हैं। अगर खासकर इस आपदा की अगर बात करें तो इस आपदा में हमने कई ऐसे जो लूज फॉल है, जहां लीकेज हो रहा है, वो हमने सरकार विभाग को दिखाने की कोशिश की है। इससे पहले कई ऐसे भ्रष्ट अधिकारी, सीईओ, रजिस्ट्रार, उन सब को उनके जगह पे भेज दिया जहां उन्हें रहना चाहिए। इस बार अगर संक्रमण का जो दूसरा लहर है उसकी अगर बात करें तो लगातार वैसे जो लीकेज है वो हम लोगों को दिखा रहे हैं। कहाँ कालाबाजारी हो रही है, चाहे वो एम्बुलेंस चालक, जो निजी एम्बुलेंस चालक है, वो किस तरह से कालाबाजारी कर रहे हैं, उसका हमने स्टिंग ऑपरेशन किया, वो हमने लोगों को दिखाया। और उसके बाद स्वास्थ्य विभाग जो है वो हरकत में आए। उसके बाद वैसे निजी एम्बुलेंस चालकों पर लगाम लगाने के लिए जो एक दर है वो तय किया गया। निजी अस्पतालों का भी हमने स्टिंग ऑपरेशन दिखाया था। कई बड़े निजी अस्पताल रांची शहर के हैं जहां हम घूम कर गए थे और पता किया था कि हमारे मरीज जो हैं वो बीमार हैं, संक्रमित हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती करना है, जितना पैसा आपको चाहिए हम देंगे, आप अपने अस्पताल में रख लो। उस वक्त भी हमने दिखाया था कि कई ऐसे निजी अस्पताल थे जो कि पैसा कमाने के चक्कर में थे। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग तुरंत हरकत में आया और वैसे निजी अस्पतालों पर लगाम लगाते हुए उन सभी के लिए एक रेट तय किया गया कि इतना से इतना जो है वो रेट आपको संक्रमित मरीजों के इलाज में लगना है, खर्च होना है। तो लगातार इस तरह के जो ऑपरेशन है वो हम दिखाते हैं। बीते 2 दिनों पहले की अगर आप बात कीजिए तो रिम्स के 3 जो दलाल थे उसे हम लोगों ने पकड़ा। किस तरह से फोन के माध्यम से हमने उससे बातचीत किया और कैसे रिम्स, जहां लगातार बेड की कमी की जो बात है वो सामने आ रही है, और वैसे में ऑक्सीजन बेड 30,000 और वेंटिलेटर बेड 50,000 रुपए में दिए जा रहे थे। जो दलाल हैं, जो बिचौलिया हैं, वो इस तरह के काम कर रहे थे। और देखिए खबर चलने के बाद उन तीनों को, 3 लोग हैं जिसमें एक रिम्स का कर्मचारी भी शामिल है, उन तीनों लोग को जो है वो अपने जगह पे चले गए, यानी कि जहां उनको रहना चाहिए सलाखों के पीछे। तो न्यूज 11 भारत का ये जो स्टिंग ऑपरेशन है वो कोई नया स्टिंग ऑपरेशन नहीं है। हम हर बार आईना दिखाते हैं जनता को, सरकार को, प्रशासन को, और हर बार कार्रवाई होती है, क्योंकि न्यूज 11 भारत जो खबरें दिखाता है वो तथ्यों के आधार पर खबरें दिखाता है। वो आईना है, समाज में जो समस्याएं आम लोग झेल रहे हैं उन समस्याओं को हम बताते हैं। और यही कारण है कि लोग न्यूज 11 के साथ लगातार जुड़ते जा रहे हैं और हमारी खबरों पर भरोसा करते हैं। अब हमें ये उम्मीद है कि जो दलाल, जो शैतान पकड़ा गया है, जो अभी कोतवाली थाने में है, जो कि रेमडेसिविर बेचा करता था, उसके साथ और कौन कौन लोग हैं, उनकी गिरफ्तारी जो है वो महत्वपूर्ण है। और हमें उम्मीद है सारी, जिस तरह से इस पूरे मामले में सीआईडी जांच कर रही है, जो माननीय न्यायालय है वो जिस तरह से लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कई और बड़े लोग जो हैं वो इस पूरे मामले में आपको शामिल जो है वो दिखेंगे। एक पूरा जो रैकेट है उसका भांडाफोड़ होगा, उसमें कई नामी गिरामी अस्पताल के लोग और कई नामी गिरामी जो लोग हैं वो आएंगे। क्योंकि देखिए ये जो खेल है वो किसी एक व्यक्ति का नहीं है। सारिफ रेमडेसिविर जो कि ड्रग्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो है वो अस्पतालों को दी जाती है। आखिर जो दवाइयां अस्पतालों को दी गई वो दवाइयां अस्पताल से बाहर कैसे निकला? क्या इसमें किसी ड्रग्स कंट्रोल विभाग के किसी अधिकारी या कर्मचारी का हाथ नहीं होगा? हो सकता है। फिलहाल सीआईडी जांच कर रही है और उन सभी लोगों को जो है वो चिन्हित किया जाएगा, उन्हें पकड़ा जाएगा। निजी अस्पताल जिन्हें अलाउड किया जा रहा है ड्रग्स कंट्रोल के
के द्वारा जो दवाइयां हैं, आखिर वो निजी अस्पताल उन मरीजों के, जिस मरीज के नाम पर वो दवाई विभाग से, ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट से ले रहे हैं, उन मरीजों को नहीं मिल रहा है और वो जो दवाइयां हैं वो बाजार में आ जा रहा है और मुंह मांगी मोटी रकम उन दवाइयों को बेचा जा रहा है। वैसे कई निजी अस्पताल नपेंगे, आप देखते रहिए साहिब, जिस तरह से सीआईडी जांच कर रही है और हम जिस तरह से लगातार नजर बनाए हुए रखे हैं। राजीव सिंह जैसे कई और दलाल जो हैं वो सलाखों के पीछे रहेंगे। इस पूरे रैकेट का कौन सरगना है, कौन हाकिम है और कौन चमचा है, सब पकड़ाएंगे साहिब। सत्यव्रत, आपके ही उदाहरण से एक, क्योंकि दर्शक कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि दर्शक इस कोविड काल में लगातार, कोरोना काल में आपको देख रहे हैं, आपके कामों को देख रहे हैं, आपकी रिपोर्ट्स को देख रहे हैं। हम आपका उदाहरण यहां पर दर्शकों के सामने पेश करेंगे और उसी उदाहरण से एक सवाल आपसे हम लेंगे। सत्यव्रत किरण हमारे रिपोर्टर है जो हेल्थ डिपार्टमेंट को देखते हैं और कोरोना काल में पूरी मजबूती के साथ वो खड़े रहे, न्यूज वो लाते रहे दर्शकों के लिए। और सत्यव्रत उन तमाम मरीजों के साथ भी खड़े रहे जिनका परिजन। सत्यव्रत बताएंगे आपको, आप इस सवाल को लेंगे। एक बड़ी खबर आ गई है और उस आरोपी के घर की तलाशी ली जा रही है, सीआईडी तलाशी ले रही है। तो टेक ओवर करते ही सीआईडी के कार्रवाई तेज हो गई है और सीआईडी ने आरोपी राजीव कुमार सिंह के घर की तलाशी ली है। तलाशी लेकर यह पता लगाने की कोशिश की जा रही कि आखिर और क्या कुछ उसने छुपा रखा घर में, किस किस के लिंक है, किस किस को क्या क्या बेचा है, कहां कहां से लाया है, किसका संरक्षण उसे प्राप्त है, तमाम चीजें उसे पता चलेंगी। तो सीआईडी की टीम आरोपी के घर पहुंची है, तलाशी की जा रही है आरोपी के घर की। तो सीआईडी ने टेक ओवर किया पूरे मामले को और इस मामले में कार्रवाई तेज हो गई है। तो आरोपी के घर की तलाशी ली जा रही है और उम्मीद की जानी चाहिए कि वहां से भी कुछ खुलासा हो सकता है। सत्यव्रत से हम चर्चा कर रहे थे। सत्यव्रत, जो सवाल आपसे था कि सत्यव्रत का उदाहरण है सबसे बेस्ट उदाहरण कि मरीज वहां पहुंच रहे हैं जब अपने ही साथ छोड़ रहे हैं। वैसे में सत्यव्रत कोविड मरीजों को वार्ड में ले जाकर भर्ती करा रहे हैं। किसी की अगर मृत्यु हो गई, परिजन भाग खड़े हुए डर से, तो उनको उस शव को ले जाकर मुक्ति दिला रहे हैं, शमशान घाट में उसका दाह संस्कार कर रही है। जिम्मेदारी सत्यव्रत किरण की नहीं, सत्यव्रत किरण की जिम्मेदारी ये है कि वो रिपोर्ट्स लेकर आए, रिपोर्ट फाइल करें, उनकी रिपोर्ट टीवी पर चलेगी। मगर उस जिम्मेदारी के ऊपर बढ़कर उन्होंने सामाजिक दायित्व का निर्वहन किया। तो ये सत्यव्रत ने काम किया क्योंकि इसकी जरूरत थी अभी कोविड काल में। सत्यव्रत, आपने जो काम किया, क्या ऐसे लोग जो कोविड के इस महामारी में एक तरफ लोग मर रहे, हाहाकार मचा हुआ है, शमशान कब्रिस्तान में लाइन लगी हुई है, जब हम और आप अपने ड्यूटी आवर्स से निकलकर समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर, वैसे लोगों को क्या जमीर मर चुका है? क्या उन्हें जरा भी इंसानियत नाम की चीज नहीं कि ऐसे मामलों में भी वो आपदा में भी अवसर तलाश रहे हैं और सीख नहीं लेते हैं इस तरह की रिपोर्ट से भी, किस तरह से आप, किस तरह से हम, किस तरह से हमारे तमाम साथी कोविड के दौरान काम कर रहे हैं? देखिए, यही कारण है सारिफ कि बुरा लगता है कि आप इस आपदा के घड़ी में लगातार लोगों की सेवा कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। आपने जो बताया कि पार्थिव शव का जो मैंने अंतिम संस्कार किया था, ये कोई नई बात नहीं है। आपको याद होगा कोरोना की महामारी की जब दस्तक हुई थी आज से 1 साल पहले, उस वक्त भी मैं करीब 3 ऐसे पार्थिव शव थे जिसका अंतिम संस्कार कर चुका हूं। 2 लोगों को मैंने कब्रिस्तान में दफनाया था और एक व्यक्ति को मुखाग्नि दी थी। उसके बाद जब दूसरी लहर आई कोरोना की, तो मुझे लगा कि लोगों के अंदर से शायद डर को खत्म करना होगा और उन परिजनों को यह
मैसेज देना होगा कि आप अपने कोरोना के पॉजिटिव जो पार्थिव शव हैं उसे छोड़कर नहीं जाएं, उनसे रिश्ता नहीं तोड़े। जब तक वो 100 व्यक्ति जिंदा थे, वो आपके अपने थे, आपका खून का रिश्ता था, और मर जाने के बाद इस कोरोना के डर के कारण लोग अपनों को छोड़ दे रहे हैं। तो ये एक संदेश देने की कोशिश थी। यही कारण था कि मैं जब कुछ दिनों पहले घाघरा नदी गया था, जहां 2 कोरोना के पॉजिटिव लावारिस जिनका अपना पूरा परिवार था, जिन्हें छोड़ दिया गया था, रिम्स में वैसे 100 पड़े हुए थे, और मैंने जिला प्रशासन के लोगों से जो है वो अनुमति ली थी कि मैं उस पार्थिव शव का जो है वो परिजन बनूंगा और उसका अंतिम संस्कार करूंगा। और मैंने कैमरे के साथ जो है वो उन पार्थिव शवों का अंतिम संस्कार किया, ताकि लोगों को एक मैसेज है। देखिए, कोरोना की महामारी हमारा आपका कर्तव्य है। मैं लगातार लोगों से बोल रहा हूं कि एक चीज जो सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है कि कई ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ अपना और अपने परिवार की चिंता कर रहे हैं। यानी कि अगर आपके पास एक ऑक्सीमीटर है तो आप अपना जो है वो पल्स लेवल नाप रहे हैं और अपने परिवार का, लेकिन अगर बगल में कोई पड़ोसी बीमार है, परेशान है, तकलीफ में है, तो आप उसे छूने नहीं जा रहे हैं। वो ऑक्सीमीटर शायद उसके काम नहीं आ रहा है। तो ये जो बीमारी है सारिफ, उसे मिलकर लड़ना होगा। देखिए, सरकार लगातार जो है वो सहयोग कर रही है, लगातार नए बेड की संख्याएं बढ़ाई जा रही हैं, ऑक्सीजन की जो कमी है उसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री गंभीर है। हम जैसे जो लोग हैं वो अपनी पत्रकारिता के साथ साथ इंसानियत का भी धर्म निभा रहे हैं। हर दिन में देर रात तक लोगों को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए, या जिनको जो मदद होता है, जो मुझसे हो सके, मैं लगातार वैसे लोगों के लिए लगा रहता हूं, खासकर वैसे नीडी जो कि गरीब हैं, जिनका कोई पैर भी नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है, उनके लिए मैं लगातार दिन रात जगा रहता हूं। रिम्स और दूसरे जैसे अस्पताल है जहां उन्हें चिकित्सा मिल सके, उसके लिए लगातार प्रयास करता हूं, हर दिन करता हूं, और कई लोगों को जो है मैं अपने उस प्रयास के तहत उनका मदद कर पाता हूं। इसीलिए मैंने आपका उदाहरण कोट किया है सत्यव्रत, क्योंकि लोग लगातार आपको देख रहे हैं तो वो कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये उदाहरण लेने की जरूरत है कि सत्यव्रत, किरण जैसे जाबाज लोग फील्ड में है, जो कोरोना महामारी में मरीजों के आसपास रहते हैं। किसी मरीज को परेशानी ना हो, ये उनका काम नहीं है, मगर मरीज तक वो मदद पहुंचाते हैं। तो इससे एग्जाम्पल लेना चाहिए, इससे उदाहरण लेना चाहिए। मगर अच्छी चीजों से उदाहरण नहीं लेते लोग। किस तरह से 2 पैसे कमा ले, किस तरह से किसी की जेब काट ले, किस तरह से मरते हुए को दवा दिखाकर उससे पैसे छीन ले, यही चीज चल रही है, जो बहुत बुरा है, जो इंसानियत के नाम पर एक धब्बा है। ऐसे लोगों को खुले समाज में रहने की आवश्यकता नहीं। बहुत शुक्रिया सत्यव्रत आपका। और ये जो मुहिम आपने छेड़ रखी है, आप छेड़ रखिए, मदद करते रहिए लगातार लोगों की। अल्लाह भगवान आपके साथ है, आपकी हिफाजत होती रहेगी। तो सत्यव्रत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे। अब हमारे और सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अरुण बनवाल धनबाद से जुड़ रहे हैं। अरुण, जिस तरह से कल जो चर्चा हो रही थी, मैंने सवाल आपसे पूछा था, तो मैंने कहा था कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। बात निकली भी और दूर तलक चली भी गई। आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है, सीआईडी ने टेक ओवर कर लिया है मामले को, ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की जा रही हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि अगर इस तरह की कोई चीजें, कोई हरकत धनबाद कोयलांचल में हो रही थी, तो वैसे लोग अब डर के साए में जिएंगे और हिम्मत भी नहीं जुटा पाएंगे कि हम दवाओं की कालाबाजारी करें। देखिए, निश्चित रूप से सारिफ कहें, जिस तरह हम लोगों ने इस मुहिम को अंजाम तक पहुंचाया, और इसके पीछे के जो लोग जो छुपे हुए थे, उनके चेहरे को बेनकाब करते हुए उनको शिकंजों के पीछे करवाया, और अब सरकार के निर्देश पे सीआईडी ने इसको पूरी तरह से अपनी जांच इस पे आगे बढ़ा दी है। तो अब इस घटना के बाद से धनबाद ही नहीं, पूरे राज्य की कहीं भी इस तरह के जो अवैध रूप से जो काम करते हैं, उनके निश्चित रूप से एक भय तो समा ही गया होगा। लेकिन जो अभी का जो माहौल है, ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में है सारिफ। लोग अभी भी कई जगह ऐसे, जो कि देखिए धनबाद की जहाँ तक बात कर लें तो ऑक्सीजन की कमी नहीं है, जंबो सिलेंडर की कमी नहीं है, बी टाइप सिलेंडर की कमी है, और रेगुलेटर की कमी है, ऑक्सीफ्लोमीटरों की कमी है, जो छोटे छोटे उपकरण हैं उनकी कमी है, जिसके कारण लोगों को ऑक्सीजन मिल नहीं पा रहे हैं। आज इसी मुहिम में, इसी को तलाश के लिए आज उपायुक्त के निर्देश पे अभी कुछ देर पहले ही यहाँ के एडीएम लॉ एंड ऑर्डर चंदन कुमार, एसडीएम सुरेंद्र कुमार के साथ, पूरे फोर्स के साथ मटकुरिया और शास्त्री नगर धोवाटांड़ में इन्होंने सर्च किया। और वहाँ पे मटकुरिया में तो जहाँ उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर के जो सप्लायर हैं उनके कारखाने को, उनके स्टॉक को जो पूरी तरह से खंगाला। वहीं दूसरी ओर जो शास्त्री नगर है, वहाँ पे एक कोई व्यक्ति हैं जिनके घर से
सूचना ये आ रही थी जो रेगुलेटर भारी मात्रा में उनके पास ऑक्सीजन का जो रेगुलेटर है सिलेंडर का वो भारी मात्रा में है। हालांकि वहाँ पर से सिर्फ फिलहाल 6 ही वहाँ पे मिली है रेगुलेटर, जिसे सीज करके एडीएम और एसडीएम ने ले आया अपने साथ। तो कहें तो लोग अभी भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये जो है अभी अब जिंदगी और मौत का सवाल है। ये अभी दूसरे के साथ हो रहा है, कोई ठीक नहीं है कि अगले पल या अगले दिन आप भी इसकी चपेट में आ जाए। अरुण आपके पास लौट रहे हैं, हम अपने दर्शकों को बता दें, जो दर्शक अभी भी हमारे साथ जुड़े हैं उनको जानकारी दे दें कि कल हमने ऑपरेशन रेमडेसिविर दिखाया था। ऑपरेशन रेमडेसिविर ये था कि एक स्टिंग ऑपरेशन हमने दिखाया था जिसमें एक दलाल ने 5 फाइल रेमडेसिविर की रेमडेसिविर हमने दिखाया था, जिसमें ऑपरेशन रेमडेसिविर में यह दिखाया गया था कि किस तरह से एक दलाल 5 रेमडेसिविर 1,10,000 रुपए में दे रहा है, जो आसानी से वो उपलब्ध कराने की बात कर रहा। आगे और भी डोज मिले उसके लिए भी वो तैयार था। और इस स्टिंग ऑपरेशन को जब हमने दिखाया उसके बाद से ड्रग्स डिपार्टमेंट और पुलिस, सीआईडी सब रेस हुई है। और उसके बाद से कार्रवाई हुई है। राजीव कुमार सिंह गिरफ्तार किया गया है जो दलाल था। अब उस लूपहोल्स को तलाशा जा रहा है, उस लीकेज को तलाशा जा रहा है कि आखिर किसके शह पर यह काम कर रहा था, कौन से वो लोग हैं जो इसके पीछे थे, इसके सर पर उन लोगों का हाथ था। हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ हैं, अरुण, प्रभात और मनीष देवघर से। हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और मनीष से बात करेंगे, क्योंकि मनीष से जब कल बात हो रही थी तो मनीष ने बताया था कि वहां पर कई महत्वपूर्ण दवाओं की कमी है। मनीष, जिस तरह से कल आपने जो बताया था कि बहुत सारी दवाओं की कमी, जो बेसिक दवाएं हैं जैसे पैरासीटामोल 650 उसकी कमी है, क्या कल हमने जो स्टिंग दिखाया उसका असर हाईकोर्ट से लेकर विभागों में हो रहा है, वहां पर इसका असर देखने को मिला? क्या आपने रियलिटी चेक किया था? निश्चित तौर पर देखिए शरीफ, अभी हम लोग खड़े हैं देवघर का कोविड सेंटर, ये अस्पताल है, सरकारी अस्पताल। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ के एम्बुलेंस से मरीज भी आए और आलम यह है कि यहाँ का बेड पूरी तरह से फुल हो चुका है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि बाबा नगरी देवघर में संक्रमित मरीजों की क्या हालात है और जिन्हें यहाँ लाना पड़ता है। मेरे साथ यहाँ के जो कोविड इंचार्ज हैं डॉक्टर साहब, उनसे हैं। एक बार पहले हम इनसे सिर्फ छोटे से कम शब्दों में समझ लें कि रेमडेसिविर जो दवा है उसको आप लोग कैसे जरूरत पड़ने पर दे रहे हैं, क्या उसके लिए तरीका क्या आप लोगों ने बनाया? रेमडेसिविर जो मेडिसिन है वो अकॉर्डिंग टू पेशेंट को अगर रिक्वायरमेंट होती है तो हमारे जो डॉक्टर साहब जो ऑन ड्यूटी रहते हैं तो उसके अनुसार से फिर वो लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। उसके प्रिस्क्राइब करने के बाद हम लोग उसको उपलब्ध करवाते हैं, फिर उसको देते हैं, लगवाते हैं उनको। क्योंकि ये प्रक्रिया है यहाँ के लिए। हमारी इनसे आने से पहले हमारी बातचीत हुई है शरीफ, सीधे सीएस सर से भी बात हुई है, जो डीएस हैं उनसे मेरी बातचीत हुई है। क्योंकि सरकारी और गैर सरकारी दोनों संस्थाएं यहाँ काम कर रही हैं अभी कोविड को लेकर, कुछ निजी अस्पताल को भी बनाया गया है। तो जिनसे मेरी बात हुई उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि हम 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण बातों पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। एक ये कि अगर किसी मरीज को जरूरत है तो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन आएगा, सीए ऑफिस तक पहुंचेगा, वहां पे इंडोर्समेंट देखा जाएगा उनके क्या है और उनकी जो जरूरत है उसके अनुसार उनको 1 दिन का डोज दिया जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि उनको एक साथ 2 से 3 दे दिया जाएगा। दूसरी चीज कि जब वो एक रिफिल जब दे दिया जाएगा कि उसका जो खाली जो हुआ वो भी वापस लौट करके वहां जाएगा, उसका सारा बैच वहां पे ये होता है। इसके लॉजिक पीछे ये है कि सिर्फ 1 डोज देने का मतलब ये है कि खुदा ना खास्ते अगर कहीं मरीज नहीं रहा किसी भी कारणों से तो वो जो दवा है मरीज के परिजन के पास कहीं बर्बाद ना हो जाए, उसे फेंक ना दें या इस्तेमाल नहीं हो। तो इसलिए इस चीज को राशनिंग हम वर्ड कह सकते हैं। साथ ही साथ सांसद और विधायक का भी अगर इंडोर्समेंट आता है, डीसी का इंडोर्समेंट रहता है तो उसके आधार पर, तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरी तरह से रेमडेसिविर को लेकर के जो तहकीकात जो कि कल हम लोग ने दिखाया, इसके बाद से और जो पहलू है और जो तरीका है उसको और सख्ती से पालन किया जा रहा है। और कुछ इसके अलावा कुछ और भी दवाएं शरीफ आप बात कह रहे थे जो बाजार में काफी जरूरत पड़ रहा है, तो इसके भी हालात कुछ सही नहीं है। डॉक्टर साहब, आमतौर पे ये पैरासीटामोल कहा जा रहा है, जिंकोविट भी की बात कही जा रही है, सजेस्ट आप लोग करते हैं, इसके अलावा और भी विटामिन सी की दवाएं हैं, लेकिन काफी भीड़ देखा जा रहा है। क्या स्थिति है प्राइवेट दुकानों पर? हमारे यहाँ जो कोविड पेशेंट जो होते हैं उनको एजिथ्रोमाइसिन प्रिस्क्राइब किया जाता है, विटामिन सी किया जाता है, जिंकोविट किया जाता है, विटामिन डी भी दिया जाता है, मल्टीविटामिन, ये सारी मेडिसिन उनको प्रिस्क्राइब किया जाता है।
तो वो जो हमारे जो भी एडमिशन लेते हैं पेशेंट, जो एडमिटेड होते हैं, उसमें जिनको जो जिस तरह से रिक्वायरमेंट होती है उस तरह से मेडिसिन हम लोग लिखते हैं। लेकिन जो होम आइसोलेशन में पेशेंट चले जाते हैं, जो खुद अपने कहीं बाहर किसी प्राइवेट डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा रहे हैं, या सेल्फ बहुत लोग ऐसे हैं कि उनको सिम्टम आ रहा है, सर्दी है, खांसी है, फीवर है, वो जांच नहीं करवाया, वो जाके सीधा मेडिसिन दुकान चला गया। मेडिसिन दुकान में जा करके वो बोलता है कि ये प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे वो लोग पैरासीटामोल या भी और भी अदर्स मेडिसिन जो भी है उससे रिलेटेड वो दवाइयाँ लेती है। तो उससे क्या है कि जिसको जरूरत है वो तो ले ही रहा है, जिसको जरूरत नहीं वो भी लेकर स्टॉक कर रहा है। मतलब आप मान रहे हैं काफी लोग डिमांड बढ़ गए, जिसके चलते क्या मार्केट में मिलना उपलब्ध होना दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। तो मेरा कहना यह है कि जिनको जरूरत नहीं है वो अननेसेसरी मेडिसिन को ना खरीदे, अननेसेसरी गैस का सिलेंडर को घर में ना रखे। उससे क्या है कि जो जरूरतमंद व्यक्ति है उन तक तो पहुंचे पहले। तो क्राइसिस क्रिएट हो गया। जी जी जी, इसे हाँ जी हाँ जी हाँ जी। शरीफ, इसे कहते हैं मायोपिया कहा जाता है। एक तरह से कहेंगे कि डर है, नहीं है दवा तो हम उसको लेके रख ले। मुझे भी कहा गया था, केमिस्ट ने कहा था कि आप ये पैरासीटामोल नहीं मिल रहा है, आप लेके रख लीजिए, जिंकोविट नहीं मिलेगा, आप सिरप ही लेके चले जाइए। आज भी उनके यहाँ जिंकोविट का टैबलेट नहीं मिला। तो दुकानों पे आमतौर पे काफी भीड़ लगी दिख रही है। लोग जो खुद को घर में आइसोलेट करके रखे हुए हैं, टेस्ट भले नहीं करा, लेकिन थोड़ी सी भी सिम्टम अगर उनको दिख रही है, उनको बुखार है, सर्दी है, तो दवा किसी से पूछ करके, तो होर्डिंग का जो एक नेचर जिसको मायोपिया हम कहेंगे वो एक आ गया है नेचर। ये बिहेवियर और ये सबसे बड़ा फ्रंट है जहां पे हर कोई इससे लड़ रहा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी लड़ना पड़ रहा है। यही बिहेवियर जो चीजें हैं वो, हालांकि ये सही बात है कि लोग खुद को घर में रख रहे हैं। आमतौर पे जो पिछले 7 दिन जो गुजरा है उसमें कहीं सख्ती बरतनी की। कोविड इंचार्ज है जो बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि अगर माइनर सिम्टम्स सर्दी खांसी बुखार भी आ जा रहा है तो लोग केमिस्ट के पास चले जा रहे हैं और खुद डॉक्टर बन गए और उन दवाओं को लेकर रख ले रहे हैं और ज्यादा ले रहे हैं। अगर एक पत्ते की आवश्यकता है तो 2-3 स्टेप ले रहे हैं कि घर में किसी और को हो गया। तो ये इस चीज से बचना है। अगर इस चीज से हम बच गए तो जरूरतमंद को दवा नसीब हो जाएगी, उसके लिए दवा कम नहीं होगी। अगर हम स्टॉक करना छोड़ दें, और स्टॉक तो जो कालाबाजारी का खेल कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं और उनके पर न्यूजीलैंड भारत की पूरी नजर है। प्रभात का रुख करेंगे। प्रभात, जिस तरह से कल आपके साथ जो चर्चा हुई थी, आपने बताया कि रेमडेसिविर इस तरह की कोई जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम से इस तरह की खबर नहीं है कि कोई लोग स्टॉक कर रहे हैं या कालाबाजारी हो रही है इसकी। ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। दूसरी जो महत्वपूर्ण दवाएं जो मनीष ने बताया, जिंकोविट हो गया, विटामिन सी की टैबलेट हो गई, मल्टीविटामिन टैबलेट हो गई, काल्पोल हो गए, इन सबको स्टॉक लोग कर रहे हैं। तो वहां पर क्या सूरत हाल है मेडिसिन को लेकर? जी शारिफ, देखिए ये जो आपने दवाओं के नाम लिए, काल्फोल बोले या विटामिन सी की दवा बोले, ये 2-4 दिन पहले ये जरूर किल्लत हुई थी जमशेदपुर में। लोग अगर विटामिन सी की टैबलेट है जो दुकानों में जा रहे थे तो वहाँ अवेलेबल नहीं था, लेकिन अब अवेलेबल है सारे मेडिकल दुकानें। मैंने भी खुद एक डब्बा लिया था और हमें आराम से मिल गया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। 2-4 दिन पहले ये दवाओं का जो है जो दिक्कत हुई थी अब नहीं है। रही बात कल की जो ऑपरेशन हुआ था, उसमें कहीं ना कहीं कल जिस तरीके से पूरे सीएमडी के नेतृत्व में हम लोगों ने स्टिंग ऑपरेशन किया, उस पर कार्रवाई भी हुई, गिरफ्तारी भी हुई और आज सीआईडी टीम ने भी हस्तक्षेप किया और सीआईडी टीम भी पहुंची। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ न्यायालय ने भी संज्ञान लिया और न्यायालय पूरी मामले को मॉनिटरिंग कर रहा है। लेकिन जो राजीव सिंह के पीछे के लोग हैं उनको भी सामने लाना चाहिए रांची पुलिस को, ताकि ये पता चल पाए कि ये जो रेमडेसिविर का जो खेल चल रहा था कितने दिनों से चल रहा है। क्योंकि पेंडेमिक अगर हम बोले तो सेकेंड वेव जो आया है वो अभी 10 दिन 12 दिन से कंटिन्यू ज्यादा हो रहा है, लेकिन उससे पहले भी पेंडेमिक था, लोग हॉस्पिटल में इलाज करा रहे थे, उस दरमियान भी ऐसी घटनाएं होगी। निश्चित है कि ये जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ है पूरे झारखंड में, ये जरूर झारखंड के जो सरकारी अस्पताल है या निजी अस्पताल है वहाँ के डॉक्टर या जो बिचौलिए वो जरूर घबरा गए होंगे। जिस तरीके से न्यूज़ 11 भारत के जो संवाददाता हैं जो चप्पे चप्पे पे कहीं ना कहीं नजर रखे हुए, ये हो जाने से जरूर ये बातें सामने आ गई कि आने वाले दिनों में इस तरीके की कालाबाजारी में जरूर रोक लगेगी। लेकिन जो राजीव सिंह के पीछे के लोग हैं उन्हें भी पुलिस को सामने लाना चाहिए ताकि ये पता चल पाए कि किन किन हॉस्पिटलों से, क्योंकि देखिए मैं खबरें देख रहा था, वो जो 5 डोज है, 5 डोज अलग अलग स्टैंप के लगे हुए थे। किसी एक हॉस्पिटल के 5 डोज बाहर नहीं निकले थे, अलग अलग से निकले थे। तो ये जानना भी जरूरी है कि कौन कौन से हॉस्पिटल के थे और कौन हॉस्पिटल से ये निकाला या फिर रिम्स से निकला या फिर सरकारी अस्पताल से, ये भी पुलिस के लिए जानना बहुत जरूरी है ताकि ये पता चल पाए कि पीछे के लोग कौन थे, कितने दिनों से चल रहा था। और ये पूरे मामले का पटक्षेप निश्चित है आने वाले दिनों में होगा और जो लोग पर्दे के पीछे वो भी जेल जाएंगे। जमशेदपुर की हम बात करें शारिफ, तो जमशेदपुर में आज मैंने भी सिविल सर्जन से अपने दूरभाष से बात किया था, उनसे ये जानने की कोशिश की थी कि आज जो रेमडेसिविर है
शहर के कितने अस्पतालों में सप्लाई हुई है, चाहे वो सरकारी अस्पताल है, MGM सदर अस्पताल या फिर मेडिका हो या फिर उमा अस्पताल या टाटा मोटर। तो उन्होंने बताया कि आज एक भी हमारे जो स्टॉक से एक भी रेमडेसिविर बाहर नहीं निकला, क्योंकि डेली मॉनिटरिंग होती है कि दिन भर में कितने रेमडेसिविर कौन से हॉस्पिटल में गए, किनको दिया गया, वो पूरी मॉनिटरिंग होती है। तो जब हमने बात किया तो उनका कहना था कि आज एक भी स्टॉक हॉस्पिटल से नहीं निकला। ये अच्छी बात है। कहीं ना कहीं कल के बाद जमशेदपुर शहर की बात बोले या पूरे कोल्हान में बोले, कहीं ना कहीं लोग जरूर सतर्क हो गए। जी, सतर्क हो गए, सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि न्यूज़ 11 भारत के कैमरे की नजर हर तरफ मौजूद है। प्रभात, अरुण का रुख करेंगे, धनबाद से हमारे सहयोगी हमारे साथ है। अरुण, जिस तरह से जो आप बता रहे थे, जो चर्चा हम आगे बढ़ा रहे थे कि अब जो कालाबाजारी का अगर कोई इस तरह का स्टॉक कर रहे हैं घर में मेडिसिन, आम जनता के अलावा इस तरह जो बड़ा कालाबाजारी कर रहे हैं, जो पैसे की नीयत से कर रहे हैं, आम जनता को हम ज्यादा दोषी नहीं कह सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं जान बचाने की एक है कि अगर कल जरूरत उन्हें हुई मेडिसिन नहीं मिला अवेलेबल मार्केट में तो वो क्या करेंगे, इसलिए वो 2-4 स्ट्रैप्स अधिक खरीद लेते हैं। मगर इस तरह से जो बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, कोलांचल क्या सूरत हाल आप बता रहे थे अरुण, और जो कॉमन मेडिसिन है, जो अभी प्रभात और मनीष से भी चर्चा हो रही थी जिन मेडिसिन को, उसको लेकर क्या सूरत हाल है कोलांचल में? देखिए सर, कहें तो अगर ये मुनाफाखोरों की अगर एक ये स्थिति है, जो अगर किसी चीज़ का डिमांड बढ़ जाए तो उसके बाद जो उसके जो पीछे जो लगे हुए हैं, जो कालाबाजारी के माध्यम से अपने धन उगाने के काम में जो लगे रहते हैं, उनकी चांदी हो जाती है। और वही कमोबेश स्थिति धनबाद में भी है। कुछ ऐसे मेडिसिन्स हैं जिनकी ज़रूरत इसमें होती है, चाहे वो जिंकोविट का मामला हो या फिर पैरासीटामोल 650 का मामला हो। कई ऐसी दुकानों में शॉर्टेज की उसकी देखी जा रही है, बहुत सारे स्टॉक नहीं है, लोग परेशान हैं, लौट जा रहे हैं दुकानों से। लेकिन इसके पीछे जो जिस तरह के देवघर के जो डॉक्टर साहब के बता रहे थे कि लोगों में पैनिक है और वो स्ट्रिप एक के बदले 3 लेके जा रहे हैं, ये भी एक कारण है। लेकिन मुनाफाखोरी इसमें बहुत बड़ी रीजन है। दवा कंपनियां ऊपर से ही, जैसा कि लोग बता रहे हैं, स्टॉकिस्ट बता रहे हैं, जो दवा कंपनी जो है ऊपर से ही माल का शॉर्ट कर दी है और सप्लाई नहीं दे रही है, और जबकि डिमांड अधिक बढ़ा हुआ है। तो वैसी स्थिति में लोगों तो पहुंचने में कालाबाजारियों की चांदी हो ही जाती है, और इसी का परिणाम होता है कि ये जो लोग जो है आम लोगों तक इसका जो जिन्हें ज़रूरत होती है उन्हें बहुत कठिन से मिल पाता है, और मिलता भी है तो कई गुना अधिक कीमतों में। तो ऐसी स्थिति में यहाँ धनबाद की भी हालत है, जो मेडिसिन के मामलों में कुछ एक शॉर्टेज कमी बेसी यहाँ भी देखी जा रही है। मैं उसमें बात कर रहा था, यहाँ देखिए ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन रेगुलेटर और ऑक्सीफ्लोमीटर की कमी है, और जिसको लेकर जिला प्रशासन कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ही ADM और SDM ने शहर के ही मटकुरिया और शास्त्री नगर जो इलाके हैं, अलग अलग वहाँ पे जाके सर्च किया है। एक तो सप्लायर से ऑक्सीजन सिलेंडर के, ऑक्सीजन के, उनके यहाँ भी उन्होंने सर्च किया, और दूसरा शास्त्री नगर में एक व्यक्ति के आवास पे जाके वहाँ पे ये सूचना मिली थी कि बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक संख्या में वहाँ पे ये रेगुलेटर है। वहाँ भी लोगों ने सर्च किया, अधिकारियों ने, तो वहाँ पे 6 रेगुलेटर तो मिले। पूछताछ में उन्होंने बताया कि ये सिर्फ सोशल काउज के लिए उन्होंने कर रखा है, किसी ज़रूरतमंद को ज़रूरत पड़ती है तो वो इन्हें उनकी सेवा में देते हैं और वापस ले लेते हैं। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें समझाया, चूँकि ये माहौल दूसरा है, और अस्पतालों में आप लोगों अगर ज़रूरत है तो अस्पतालों में सीधे संपर्क करें, प्रशासनिक अधिकारियों तक संपर्क करें, निश्चित आपको उसकी सुविधा मिलेगी। लेकिन ये ज़रूरत है अभी फ़िलहाल वैसे लोगों को जो अस्पतालों में एडमिट हैं और ज़िंदगी मौत के बीच जूझ रहे हैं। इस 6 रेगुलेटर के बल पे 6 लोगों की जिंदगियां बचाई जा सकती है। जी, जाहिर तौर पर कालाबाजारी से बचना चाहिए, क्योंकि अगर कोई स्टॉक कर रहा है चीजों को ज्यादा पैसे पे बेचने के लिए, तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं वैसे लोगों को उठाना पड़ रहा है जो सच में जरूरतमंद है, उनकी मृत्यु हो जा रही है। बहुत शुक्रिया अरुण आपका, प्रभात आपका भी, और मनीष आपका भी। आप लगातार हमारे साथ बेहद महत्वपूर्ण जानकारी के साथ जुड़े रहे, बहुत शुक्रिया आपका। तो मेरे साथ ऑपरेशन रेमडेसिविर से खलबली में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत।